आप सबको जय मसीह। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील, हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 आयत। और इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होती रहे। आमीन। बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आमीन। प्रभु की महिमा बढ़ाई युगानुयुग तक होती रहे। उसका धन्यवाद हो कि वो हमारे साथ बना हुआ है और उसने हम पर अपना बड़ा अनुग्रह किया है कि वचन हमें देता रहता है। आमीन। है कि नहीं? यस। उसने हमें नॉलेज दी है, उसने हमें फेथ दिया है, उसने हमें वर्च्यू भी दिया। जो कुछ उसने हमें दिया है उसका हमें इस्तेमाल करना है। हम उसे दबा के नहीं रख सकते। लेकिन खुदा जब आएगा, जब प्रभु आएगा तो हमसे पूछेगा कि तुमने जो कुछ भी मैंने दिया था तुमने उसका क्या किया, तब हम क्या जवाब देंगे, तब हम क्या बोलेंगे? आमीन। क्योंकि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रभु हमने ना वो रख लिया था, हमने सोचा बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। तो अगर आप जगत की ज्योति हो और ये नॉलेज परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है, तो उस ज्योति में ये भी पाया जाता है। ग्लोरीफाई गॉड विद दिस नॉलेज। परमेश्वर की महिमा इस फेथ से, इस वर्च्यू से, इस नॉलेज से, इस टेम्परेंस से, इस पेशेंस से, इस गॉडलीनेस और ब्रदरली काइंडनेस से करनी है। ये उसने महिमा के लिए चीजें हमें दी हैं। इसने नहीं दी कि हम घर में बैठे रहें, इसने नहीं दी कि हम घर में रखे रहें। आमीन। बांटना है, बांटना है। जैसे सिस्टर ने बांटा, जैसे सिस्टर ने बोला कि बच्चा नॉर्मली होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो कलाम करना है, डरना नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो यू स्पीक द वर्ड। आप बोलोगे, खुदा करेगा। आमीन। आप बोलोगे और खुदा करेगा, क्योंकि वो इसीलिए बैठा है कि आप बोलो। मूसा से उसने बोला कि तू रो क्यों रहा है, बोल। आमीन। आज हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें शैतान डराता है, कहता है तू पापी है। मूसा भी था ब्रदर। इससे पहले कि वो बोलता, उसने एक बंदे को मारा था। ही वॉज अ मर्डरर। आपने किसी को मारा है? उसने मर्डर किया और फिर भी खुदा ने उसको चुना, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? उसने अपने बेटे का खतरा नहीं किया था, वो धार्मिकता नहीं अपनाई थी, पर फिर भी खुदा ने उसको खुदा ही ठहराया, क्योंकि खुदा ने उसको ऑलरेडी बोल दिया था कि तू खुदा है। खुदा ने इस बात का दंड उसे नहीं दिया कि तेरी पत्नी ने खतना किया है तो इसका दंड तुझे मिलेगा, कि तेरे को ये करना चाहिए था। भाई पत्नी ने क्यों किया? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने कवनेंट और अपने वचन पे चलता है। जब उसने मूसा को जिस काम के लिए ठहराया, उसने वो काम उसको दिया। पत्नी हटा दी। आमीन। पत्नी हटा दी, क्योंकि पत्नी उससे ज्यादा क्या थी? रेवलेशन वाली। आमीन। पत्नी ज्यादा रेवलेशन वाली थी कि नहीं? जब दूध मारने आ रहा था तो पत्नी को रेवलेशन मिल गया कि ये इसलिए आ रहा, और पत्नी ने रेवलेशन। तो ब्रदर, कभी भी पत्नी के पास रेवलेशन भी हो ना, तो भी वो आगे बढ़ के ना करे कुछ समय से। कीप योर रेवलेशन। यस, यू कैन डिस्कस द रेवलेशन। तो वो मूसा के हाथ में चाकू देके कह सकती थी कि खतना कर दो। वो खतने की वजह से ये काम कर रहा है, खतना तुम्हें ही करना है, तुम्हारा अधिकार है, तुम करो। तो वो मूसा के साथ जाए, लेकिन उसने खतना खुद कर दिया, क्योंकि याजक की बेटी है भाई। आमीन। तो खुदा ने कहा नो नो, दिस इज बैड, इसको हटाओ औरत। क्योंकि अगर ये औरत साथ गई ना, तो मूसा का हर काम खुद करेगी फिर, जबकि काम किसको करना है? मूसा को। तो खतना किसको करना चाहिए था? मूसा को। मूसा को उसको देना चाहिए था कि ये लो बच्चों का खतना कर दो। वो इस वजह से नाराज हो। आमीन। है कि नहीं?
तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, और यही नॉलेज आज खुदा हमें दे रहा है, यही रेवलेशन है। नॉलेज इज द रेवलेशन ऑफ गॉड। आप सुन रहे हो, अभी काफी टाइम से आप मैसेज फॉलो कर भी रहे होंगे। नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? अनंत जीवन क्या है? तुझ अद्वैत परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, हम उसे जाने। तो अभी तक हम जानते नहीं है क्या? हम यीशु मसीह को अभी तक जानते कहाँ? हम खुदा को कहाँ जानते हैं? हम खुदा को उतना ही जानते हैं जितना 1180 है हमारे पास। उससे आगे जाने के लिए हम डरते हैं। आमीन। और यही चीज आज हम जान रहे हैं इन सब किताबों से। तो सिस्टर, हमने कहाँ छोड़ा था? मत्ती की इंजील पे। प्लीज वहीं ले चलिए हमें। तो पहला टेम्परेंस हमने कहाँ देखा था? पहला टेम्परेंस हमने देखा दाऊद। पहला देखा हमने परमेश्वर के बच्चों में, सन्स ऑफ गॉड। दूसरा टेम्परेंस कहाँ देखा हमने? दाऊद में। आमीन। और तीसरा टेम्परेंस हमने कहाँ देखा? शिमशोन में। और अब हम किसके पास आ गए हैं? मत्ती में। क्योंकि पुराना नियम जब आप पूरा पढ़ते हो ना, तो इस्राएलियों को भी यही बोला गया था कि देखो, तुम लोग जो हो ना, एक हठी, जिसे कहते हैं हठी लोग होते, क्योंकि तुम बार बार दूसरे देवताओं के पास जाते हो मुझसे अनुग्रह पाने के बाद, और फिर दूसरे देवताओं के पास जाने के बाद ना तुम क्या करते हो? बार बार उनके साथ वर्शिप करते हो, बार बार व्यभिचार करते हो, फिर जब वो तुम्हें मारते हैं तब तुम भाग भाग के यहाँ। आमीन। व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ आ रहा है आपको? तो हम कहाँ छोड़ा था सिस्टर हमने? यहाँ से हम आगे आगे चलते हैं अब। 17 जी, व्यवस्था हाँ जी, 17 पढ़िए। मत्ती की इंजील कौन सा अध्याय? मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसकी 17 आयत से। उसकी 17 है जी। ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। दैट इज ट्रू। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट। यस। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम अनुग्रह के युग में हो और अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, और मैं तुमसे सच इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई एम गॉड। तो मैं दस सेड द लॉर्ड नहीं कहता। मैं क्या बोलता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो क्या बोलेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ। वो दस सेड द लॉर्ड नहीं बोलेगा, परमेश्वर ये बोलेगा। तो वहां जो आपसे बात कर रहा है, वो कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है, जो कि क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, हाँ जी, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमेन। यस सिस्टर, पढ़ते रहिए। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सबसे छोटा वही कहलाएगा। भले ही उसने 7 सील्स प्रीच कर रखी हो जबरदस्त तरीके से, उसका रेवलेशन 7 सील्स का उसके पास हो, भले ही उसने 7 चर्च एजेस, भले ही उसको डैनियल के 70 सप्ताह जो है वो जबरदस्त तरीके से आता हो, सारी कैलकुलेशन उसको सब पता हो, सारा कुछ चीजें पता हो, लेकिन अगर वो ये छोटी बातें छोड़ देगा ना, तो वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है। चाहे पृथ्वी पर रेवलेशन प्रीच करने के कारण बहुत बड़ा प्रचारक भी क्यों ना माना जाता हो, बट यू नो, ये चीजें वो हैं जो छोटी से छोटी बातें, और इन्हें हम मिस करते हैं। आमीन। यस सिस्टर, आगे चलते हैं। परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा। पहली बात तो क्या करना है? आज्ञाओं का पालन। क्योंकि पास्टर लोग सुना देते हैं, पालन नहीं करते। उन्हें होता है कि पालन हम क्यों करें, पालन तो दुनिया करेगी। तो सबसे पहली चीज होती है अप्लाई टू योरसेल्फ। यीशु मसीह ने जो भी प्रीच किया वो जिया। तो जो भी मैं प्रीच कर रहा हूँ वो मुझे पहले जीना है, और फिर मैं क्या करूंगा? वही चीजें और उन्हें सिखाएंगा। क्यों? जब आप लोग मुझसे पूछोगे कि यार आप ऐसे क्यों हो, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि बाइबल में लिखा है हमें ऐसा होना है, और मैं वही चीजें आपको सिखाऊंगा और वही चीजें जीऊंगा। आमीन। देन सिस्टर, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मैं इसलिए ना आपको नहीं सिखा रहा हूं कि मैं स्वर्ग के राज्य में महान कहलाया जाऊं। अगर मैं इस लालच में भी सिखा रहा हूं ना, तो मैं अपना प्रतिफल पा चुका। लेकिन मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आप स्वर्ग के राज्य में महान हो जाओ। क्योंकि पौलुस क्या कहता है? हमारा जो भी फल परमेश्वर ने हमें दिया वो तुम ही हो, है कि नहीं? तुम ही हमारे ताज हो, तुम ही हमारा नग हो।
तो आप ही सब कुछ हो, आप महान बनो। हम खुरचन ही रहे। पौलुस क्या कहता है, हम तो खुरचन की तरह हैं। आज का कोई भी पास्टर, आज का कोई भी कहीं का भी पास्टर क्यों ना हो, क्या वो खुरचन है? चेला कह रहा है हम खुरचन है। पतरस खुरचन था, वो खुरचन जिसे कोई नहीं खाता। खुरचन फेंकी जाती है, जब बर्तन धुलता रगड़ रगड़ के निकाली जाती है, गर्म पानी डाल के निकाली जाती है। बड़े डेग होगा तो पतरी से निकाली जाएगी, वो खुरचन जैसे फेंक दिया जाता है। आमीन। लेकिन आज के जितने भी पास्टर हैं वो क्या है? क्रीम्स। जितने भी सेवक हैं वो क्या है? क्रीम्स, कि वो क्रीम खाते हैं। है नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? बिल्कुल ऐसा होता है। आमीन। यस। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आमीन। जी। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। हत्या ना करना मतलब टेम्परेंस रखना, अपने एंगर पे ना तुम्हें कंट्रोल करना है। टेम्परेंस, अभी आपने क्या देखा? टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेंस का मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम सेल्फ कंट्रोल किस चीज पे करें? अपने ज्ञानेंद्रियों पे। कौन सी? जिनमें लस्ट पाई जाती है, जो कि परमेश्वर के पुत्रों में नहीं थी, जो कि दाऊद में नहीं थी, जो कि शिमशोन में। दाऊद में थी लेकिन वो एक जगह गिरा। आमीन। तो टेम्परेंस क्या है? टेम्परेंस इज सेल्फ कंट्रोल। आमीन। टेम्परेंस क्या हो गया? सेल्फ कंट्रोल। आमीन। सिर्फ डिजायर्स का ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको क्या लिखा था? सेल्फ कंट्रोल किसका? दो चीजों का, एक थी डिजायर और दूसरी क्या थी? फ्लैश। ये देह, दो चीजों का सेल्फ कंट्रोल चाहिए आपको। एक किस चीज का? अपनी अभिलाषाओं का सेल्फ कंट्रोल, और दूसरा किसका? अपने इस शरीर का, देह का सेल्फ कंट्रोल। आमीन। सिस्टर, और जो कोई हत्या करेगा। नहीं, तुमसे कहा गया था व्यवस्था में कि तुम हत्या मत करना। हत्या इंसान कब करता है? जब उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, जब उसे बहुत क्रोध आता है, सिर्फ हत्या वो तब करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि दूसरे बंदे ने उसको ऑफेंड किया होता है कि नहीं? सो किसी दूसरे इंसान ने अगर आपको ऑफेंड किया होगा तो आपको गुस्सा आएगा और आप क्या करोगे? उसका हत्या कर दो। आमीन। लेकिन अब नया नियम आ गया, क्योंकि हम व्यवस्था के अंडर नहीं है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि व्यवस्था भली थी भाई। वहां तो खून करके आप एक जगह जाकर अगर भाग जाओ ना, एक नगर में, 5 नगर थे ऐसे इजराइल में, वहां जाके भाग जाओ तो जब तक वहां से आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आपको कोई नहीं मार सकता है। नहीं? बट अब यहाँ पे क्या सीन चल रहा है सिस्टर? और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यस, जो कचहरी में दंड के योग्य हो गया तो पूछा जाएगा उससे, भाई क्यों करी, क्या रीजन था, सारा कुछ होगा। लेकिन अब यीशु मसीह अपनी व्यवस्था बता रहा है, ग्रेस की व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं वी आर लिविंग इन ग्रेस। बताइए सिस्टर, ग्रेस की व्यवस्था क्या है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ हाँ जी, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर सिर्फ गुस्सा करेगा, सिर्फ गुस्सा करेगा, उतना ही, मतलब बहुत दूर की बात है कि मैं अपने भाई को मारूं, मारना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो अपने भाई पर क्रोध करेगा, विच मीन्स ये बहुत जबरदस्त चीज है ब्रदर। यहां से जब आप ऊपर चलते जाओगे ना, ये चीज रखने में आप बहुत खुश होगे, इसलिए ये चीज इतनी ज्यादा है, फेथ, विश्वास। फिर जब वर्च्यू आ जाएगा ना, आप और खुश हो जाओगे कि मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। फिर जब आप उसका नॉलेज पाने लग जाओगे ना, तो आप कहोगे भाई यार मुझे खुदा की नॉलेज हो गई है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे ना, आप कहोगे ये क्या गड़बड़ है यार, इसको कैसे कंट्रोल करूं, क्योंकि मैं तो नहीं कंट्रोल कर सकता। तो अगर मैंने अपने भाई को गुस्सा नहीं किया, लेकिन उस गुस्से में मैंने उसका कैरेक्टर किसी के आगे असैसिनेट किया, तो मैंने किलिंग कर दी। यही विलियम ब्रैनम ने सिखाया हमें। क्या? कैरेक्टर असैसिनेशन का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर असैसिनेट, असैसिनेट का मतलब किल्ड। यू हैव किल्ड दैट पर्सन, तो आपने उसका मर्डर कर दिया, है कि नहीं? है ना? तो जो कोई अपने भाई पर सिर्फ क्रोध करे,
वो क्या लिखा है सिस्टर? वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड के योग हो गया। अब यहाँ पे जो कचहरी है वो दुनियावी कचहरी नहीं है, यहाँ पे कचहरी बदल गई है। ये कचहरी कौन सी? आसमानी कचहरी। जब वो आके न्याय करेगा ना, और लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तो ये किया, हमने भविष्यवाणियां करी, हम तो अपोस्टल थे, हम तो इवेंजलिस्ट थे, हम तो फलाने थे, हम तो ढिमकाने थे। वो कहेगा ना मैं कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो कुकर्म करने वालों, प्रभु क्या बात कर रहा है? जब वो नीचे आएगा तो कहता तुम पर दोष लगाने वाला एक है मूसा, तुम पर दोष लगाने वाला एक है वचन। वो न्याय किससे करेगा? इस वचन से, है कि नहीं? इंसान दूसरे पर क्रोध का, पौलुस ने भी क्रोध किया था पतरस पर, लेकिन वो क्रोध एक डिफरेंट क्रोध, वो क्रोध पतरस को बचाने का क्रोध था। मैं उस क्रोध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने प्राइड के क्रोध, जो ग्रज हम अपने अंदर रखते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब हम अपने आप को बेटर और दूसरे को ऐसा समझते हैं कि है बहुत नकारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उस क्रोध की बात कर रहा हूं कि जब आपसे परमेश्वर डील कर रहा हो और आपको पास्टर कहता ना अधिकारियों के अधीन रहो, तो उसका मतलब ये होता है जो भी अधिकार इस जमीन पर ठहराया गया है वो आसमान से ठहराया गया। अगर आपके चर्च में कोई एल्डर है या पास्टर है, उसको खुदा ने ठहराया आपके ऊपर। तो जब वो आपको कुछ भी चीज बोले आप गुस्सा हो जाओ, मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं, तो इसका मतलब आप क्रोध में हो। किससे? पास्टर से। तो मतलब आप क्रोध में अगर पास्टर से हो तो इसका मतलब किससे क्रोध में हो? परमेश्वर से। इसलिए बाइबल कहती है वो तलवार बेकार में हाथ में ली हुई नहीं है, वो तलवार हाथ में, तलवार मतलब वचन की तलवार हाथ में इसलिए रहता है कि तुझे बचाए किससे? उस दंड से जो आने वाला है। लेकिन हमें मनुष्यों की प्रतिष्ठा परमेश्वर की प्रतिष्ठा से ज्यादा अच्छी लगती है। सो वी वांट व्हाट? हमें ओहदे चाहिए होते हैं। जब आप ओहदों से हटाओगे किसी कारण से तो लोग फिर क्रोध में आ जाते हैं। दोस्त टेम्परेंस नहीं है ना, ऑफेंडेड। मैंने कहा ना, तब क्रोध में बंदा कब आता है? जब ऑफेंड फील कर, जब वो कहता है यार मेरी बेइज्जती कर दी, तो इसका मतलब वो पहली बार में सही आए ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहला काम क्या करे? अपनी इज्जत का इनकार कर दे। इज्जत है ना, वो चीजें समझना बड़ा जरूरी है कि जब कोई आपको ऑफेंड करे भाई, तो आप गुस्सा ना हो, आप में इतना गुस्सा ना हो कि आप उसे गॉड ब्लेस यू भी नहीं बोलो, है ना सिस्टर? कि गॉड ब्लेस यू भी ना बोलो अगर वो रिपेंट कर रहा है तो भी। क्यों? क्योंकि आप गुस्सा हो, तो आप जमीन पे ही रहोगे। क्योंकि उस दिन जब आप कहोगे कि मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, तो क्या कहा मैं तुझे जानता नहीं कुकर्म करने वाले। तब लोग कहेंगे कुकर्म कैसे? हम तो तेरी सेवा ईमानदारी से, यस ईमानदारी से करते थे, लेकिन छोटी से छोटी बातें छोड़ दी। यू किल्ड दैट पर्सन सबके सामने। क्यों? क्योंकि उसने आपको ऑफेंड किया। अगर मैं मैसेज की बात नहीं कर रहा, अगर मैं प्रभु में पाया जाता हूं तो मुझे कोई ऑफेंड नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे ऑफेंड कर रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर थोड़ी सी ईगो अभी पाई जाती है, मेरे अंदर थोड़ी सी इज्जत अभी पाई जाती है। वो इज्जत मेरी बिल्कुल निकलनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को कभी किसी ने ऑफेंड नहीं किया। किया है? यीशु मसीह ने बहुतों को ऑफेंड किया है, यीशु मसीह को कभी किसी ने ऑफेंड नहीं किया, किसी ने भी नहीं। उसने कभी किसी को नहीं कहा अभी अपनी औकात देख के बात किया कर, जितने हो उतने ही रहो, ऐसा उसने कभी नहीं बोला होगा। वाई? वो ये काम कर ही नहीं सकता, इसलिए वो जहां भी जाता था ना, चंगाइयां अपने आप हो जाती थी, जरूरत नहीं। सेम जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा ने उतर के पतरस और चेलों में भी यही काम किया। क्यों? क्योंकि जब पौलुस पतरस को डांट रहा था ना, तो पतरस ऑफेंडेड नहीं फील किया। पतरस ने कहा यार इसने मुझे बचा लिया। और वैसे ही डांटने के बाद पौलुस भी कहता भाई इस मसले का हल तो पतरस, यूहन्ना और याकूब के पास है। वो चले गए उनके पास और उसने जाके बोला पतरस भाई ऐसी ऐसी बात है, और उसने पतरस को दिखाया कि पतरस तू ही बड़ा है भाई, लेकिन ठीक है तू गलत कर रहा था, मैंने बोल दिया, बात खत्म। आज आप बोल के देखो कि आप गलत कर रहे हो किसी भी चीज के लिए, आप बोलो, लोग आपको कहेंगे छोटा सा मिनिस्टर तू, 10 लोग तेरे चर्च में और तू मुझे सिखा रहा है, और मैं दुनिया जहान घूम चुका हूं। तो लोग कैसे आंकते हैं आपको? लोगों से कि कितने मेंबर्स आ रहे हैं,
और कितने छोड़ के जा रहे हैं, और क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। यीशु मसीह के पास कितनी थी भीड़, 82 लोगों की भीड़ थी। जब यीशु मसीह ने उनको प्रीच करना शुरू किया, जब चंगाइयां करनी शुरू, 82 लोग प्रभु को अपना जीवन, 82 लोग वो थे जिनमें से 70 लोगों ने प्रभु को अपना जीवन दिया था। 12 वो लोग थे जिनका जीवन प्रभु में प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व था, जो आदि से थे, जिन्हें प्रभु ने चुना था। तो 70 जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, रेवलेशन सुन के चले गए। असली डॉक्ट्रिन जब शुरू हुई ना, 70 छोड़ के चले गए। और आज हमसे लोग पूछते हैं तुम्हारे चर्च में से इतने लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं। डॉक्ट्रिन ही ऐसी, हम क्या करें, हम थोड़ी ना कुछ करते हैं, डॉक्ट्रिन करती है। वाटर्स ऑफ सेपरेशन इसे ही कहते हैं ब्रदर, कि जब प्रीच किया जाता है ना तो बहुत भीड़ नहीं होती है आपके पास। जहां भीड़ होगी ना वहां गड़बड़ होती है ब्रदर, चाहे आप चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोल लो, बट जहां भीड़ होगी ना वहां गड़बड़ होगी। वाटर्स ऑफ सेपरेशन है, आप प्रीच करते जाओगे, लोग जो नहीं आना चाहेंगे वो नहीं आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि कई बार लोगों के पास नॉलेज नहीं होती कि मुझे देखना किसे, मैं प्रभु को देखूं या मैं वचन को देखूं, या मैं अपने आप को देखूं, या भाई या बहन को देखूं, मैं किसे देखूं। इसलिए हम ठोकर खा जाते हैं। और उस दिन सबको लगेगा, जब रैप्चर हो जाएगा ना, तब सबको लगेगा काश मैंने नहीं किया होता, काश मैं, क्योंकि अब हम ग्रेस में है, अभी हम आ रहे हैं, तो सबको यही लगता है। आमेन। यस सिस्टर, आगे क्या कहता है? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, देखो जी, क्या कहेगा अपने भाई को? निकम्मा। कि तू किसी काम का नहीं है, तूने प्रभु के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया, तू किसी काम का, निकम्मा है तू। जो कोई अपने भाई को, भाई का मतलब ये नहीं है कि मैं राजी भाई को निकम्मा बोल रहा हूं, नहीं, भाई का मतलब है कि मैं बहनों को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, कि मैं किसी को भी निकम्मा नहीं बोल सकता कि ये निकम्मा है। नो, व्हेन द टाइम विल कम, आई द लॉर्ड विल डू इट माई सेल्फ। व्हेन द टाइम विल कम, तो किसी का टाइम जल्दी आ रहा है, किसी का टाइम बाद में आ रहा है, करेंगे सब। आमेन। और अगर प्रभु का नहीं होगा तो प्रभु नहीं करेगा। हु एम आई? देखो क्या होता है, जब जो मिकाएल था, मिकाएल के साथ जब वाद विवाद चल रहा था शैतान का, किसके विषय में? मूसा की लोथ के विषय में, है ना। तो कहता है मूसा की लोथ के विषय में जब वाद विवाद चल रहा था, तो प्रधान दूत मिकाएल ने उसको भला बुरा नहीं बोला, उसकी सुनता रहा, वो जो भी कुछ वो कह रहा है, बस उसने बात कहां खत्म करी? प्रभु तुझे डांटे, इतना बोल के, और वो बात वहीं खत्म हो गई। इससे ज्यादा कोई बहसबाजी नहीं है, कोई ये बताने की जरूरत नहीं है कि तेरे को मैंने पिछली बार गिराया था, तुझे याद है ना, मेरे से जीत नहीं सकता तू। ये सब बातें नहीं हुई कि तू क्या है, मैं कैसा मिनिस्टर हूं, और मैं बड़ा मिनिस्टर हूं और तू छोटा मिनिस्टर है, ये सब बातें नहीं हुई। क्या बात हुई? प्रभु तुझे डांटे, दैट्स इट। हमें अपना ओहदा बताना पड़ता है, हम अपना ओहदा बताते हैं, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा पद है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं यूं मैं यूं मैं यूं मैं यूं, और हमें उस ओहदे की चाह है। दैट इज वाई हम लूसीफर से बेटर नहीं है, उसे भी ओहदे की चाह है, उसे ओहदा परमेश्वर का चाहिए। जब हवा को उसने बोला, सर्प ने बोला ये शैल बी गॉड्स, तो आज की दुनिया में वो सबको क्या कह रहा है? ये शैल बी गॉड्स। और दुनिया उसकी सुन के उसके पीछे चल रही है, जो वो कह रहा है। क्या परमेश्वर जानता है कि तुम खुदा हो जाओगे अगर तुम्हारे पास एक ज्ञान नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं हुआ, तो ये चीज नहीं हुई, तो वो चीज नहीं हुई। तो हम सब खुदा बनना चाहते हैं किसी ना किसी की जिंदगी में। हम अपने ऑफिस में खुदा बनना चाहते हैं, हम हर जगह खुदा बनना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में है तो वहां खुदा बनना चाहते हैं, अपनी स्ट्रीम में हर जगह हम क्या चाहते हैं कि हम खुदा बन जाए, क्योंकि शैतान हमें कह रहा है ये शैल बी गॉड्स, पीपल विल वर्शिप यू, और लोग बन रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देख लो, देयर आर गॉड्स। स्पोर्ट्स में देख लो, देयर आर गॉड्स। हर जगह देख लो, देयर आर गॉड्स। आमेन। हर जगह है। क्यों? क्योंकि लोग उनकी क्योंकि ये वो टीचिंग आज भी चल रही है। इसलिए मैंने आपको क्या बताता, सर्प क्या होता है? बहकाने वाला। आमेन। क्यों शैतान को बोला गया सर्प? अजगर बहकाने वाला है कि नहीं? तो आप अपने भाई को ना ये भी नहीं कह सकते ब्रदर, अगर आप उस पर क्रोध कर रहे हो ना और उसे निकम्मा कह रहे हो, विच मीन्स आप खत्म। यू मस्ट नो कि आप
आप अपने आप को बेहतर समझ के और उसको निकम्मा ना जाने। कहता है हर एक को अपने आप से बेहतर समझो। कहता है कि नहीं कहता? तो ये किसके लिए बोला गया? सिर्फ चर्च मेंबर्स के लिए? नो, इंक्लूडिंग पास्टर। कि मैं बैठ के ये नहीं कह सकता कि आपसे ज्यादा जानता हूं, ऑल्दो आई एम अ पास्टर, यस, लेकिन हर एक को अपने से बेहतर जानो। आमीन। ये जानो कि खुदा का अनुग्रह उस पर ज्यादा है। सिर्फ एक चीज में एक दूसरे से बढ़ चलो और वो है प्यार। उसके अलावा कोई चीज नहीं, और उसके अलावा कोई चीज नहीं। बाकी सब में अपने आप को छोटे ही जानो। आमीन। सिस्टर क्या कहता हो? जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। लो जी, अब महासभा में आ गया दंड के योग। मतलब पहली कचहरी कौन सी है? जमीनी कचहरी। दूसरी कचहरी कौन सी है? व्हाइट थ्रोन जजमेंट। तीसरी कचहरी, यस सिस्टर आगे। और जो कोई कहे अरे मूर्ख। अरे मूर्ख मतलब जो कोई अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान दिखाए, तभी तो कोई दूसरे को मूर्ख बोलेगा कि नहीं? कि वो तो मूर्ख है। जब कोई अपने आप को दूसरे से बुद्धिमान दिखाए और दूसरे भाई को क्या समझे? मूर्ख। आमीन। अपने भाई को राका, हिंदी की बाइबल में क्या लिखा? राका, ग्रीक में राका बोला जाता है, मूर्ख। तो मैं मूर्ख भी नहीं बोल सकता ब्रदर, व्यवस्था में तो मर्डर की बात थी, लेकिन अगर मैंने अपने भाई को बोल दिया ना तो पागल है, बेवकूफ है तू, तो निरा बेवकूफ है ना? या दो भाई आपस में बात कर रहे, तीसरे भाई के लिए बोले वो तो यार बिल्कुल बेवकूफ है। नो आई कैन नॉट। सिस्टर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब लोग ये बात कहते हैं ना कि हम ग्रेस में, हम लॉ में नहीं है, तो मैं बताना चाह रहा हूं ग्रेस लॉ से ज्यादा सीरियस है। सीरियस है। यस, यू हैव द ब्लड ऑफ क्राइस्ट ऑन यू। उसने आपके लिए लहू बहाया, लेकिन जब आप उसकी लॉ को समझोगे ना तो आप जानोगे कि स्ट्रगल ज्यादा है। वहां तो भेड़ों पे हाथ रखा हर साल, चलो बलि कर दो, सॉरी हो गई, फिर जाके फिर कर दिया, फिर, है ना? लेकिन एक ही बार उसने क्या किया? अपना पुत्र भेजा, उसे बलि किया और उसके साथ ऐसी व्यवस्था दे दी कि अब तुम छूट ही नहीं सकते। यस सिस्टर। वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। वह नरक की आग के दंड के, मतलब पहली जजमेंट जमीन, दूसरी जजमेंट भाई थ्रोन, तीसरी जजमेंट कौन सी हो गई? नरक के आग के दंड के योग्य। सिर्फ इतना कहने पर पागल कह दिया आपने कि तो बेवकूफ है यार। और यहां लोग एक दूसरे को दंड भी दे देते हैं, मृत्यु दंड। यस, खुद पास्टर कह देते हैं वो पागल होके मरेगा। किसके लिए? एक दूसरे पास्टर और एक दूसरे प्रचारक के लिए। एंड आई एम सरप्राइज टू सी, आप कैसे बोल सकते हो पागल होके मरेगा? यू आर अ प्रीचर ऑफ लाइफ। आपको रिकंसिलिएशन का वचन दिया गया है ना? आप दूसरे के लिए ये दुआ कैसे कर सकते हो या ये प्रोफेसी कैसे कर सकते हो कि पागल होके मरे? किस कब यीशु मसीह ने बोला है पागल होके मरेगा? किसी फरीसी को बोला उसने? उसने बोला बस हाय तुम पर। उसने कभी नहीं बोला तुम लोग पागल होके मरोगे। उसने तब भी नहीं बोला जब वो कह रहे इसका खून हम पर और हमारी संतान पर। उसने कहा रुक जाओ, तुम सब के सब ऐसे मरो। बोला उसने? नो नो। किसी एक फरीसी को भी उसने नहीं बोला होगा हे मूर्ख, हे पागल, हे बेवकूफ। उसने बोला हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। यस, कर्ज सब पर थी, और वो कर्ज यीशु मसीह ने उस दिन नहीं दी, वो पहले से ही लेके बैठे हुए थे। यीशु मसीह ने तो आके उनको रेवलेशन देके कर्ज है भाई तुम पर, हटो इस कर्ज को, हटाओ। भला होता कि तुम ये भी करते और वो भी करते रहते, तो इसको हटाओ कर्ज को अपने ऊपर से। हाय तुम पर बनी हुई। आमीन। तो हाय नहीं देता खुदा, हाय हम खुद ले लेते। खुदा हमें कभी हाय देने नहीं आया, वो हमें लाइफ देने आया। हाय हम खुद देते। वाई? जब हम ये दिखाते हैं कि हम एक दूसरे से बेटर है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? उन लोगों से दूर रहे जो अपने आप को दूसरे के साथ मिला के ना, अपना और उसका मिलान करके और दोनों में कौन बेटर है इस बात को जांचते हैं, उनसे दूर रहे। तिमोथी उसको कहता है ऐसे दूर रहना। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो कितना बेटर मुझसे, मैं कितना बेटर उससे। नो।
जितना उसको दिया उतना उसके पास, और जितना आपको दिया उतना आपके पास। आप में से सबके पास परमेश्वर है। आप सब ज्योति हो। बी लाइट। किसी ना किसी के लिए ज्योति हो। आमीन। आपके ग्रुप्स में मसीही पाए जाते हैं, आप उनके लिए ज्योति हो। कैच देम, ब्रिंग देम। दे कम फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, है ना गाना, दे कम फ्रॉम द लैंड ऑफ फार। खुदा ने उस जगह पे आपको क्यों रखा है? ताकि उन मसीहों को आप खींच लो, उन भटके हुओं को आप खींच लो। आमीन। यस सिस्टर। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और हम दुआओं पे दुआएं और फास्टिंग पे फास्टिंग करते हैं कि खुदावन तू हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा प्रभु? क्योंकि कोई ऐसा भाई है जिसके मन में हमारे लिए कुछ विरोध है। हमारे मन में नहीं है, हमारा मन साफ है बिल्कुल है, लेकिन भाई के मन में। तो कह रहा है अगर तेरे को ऐसा पता लगे ना किसी भाई के मन में तेरे लिए विरोध है ना, तो तू जा। ऑफेंडेड फील कर रहा है अगर वो तेरे कारण, तो तू जाके पहले उससे मेल मिलाप कर, फिर अपनी भेंट लेकर के आ। तब मैं तेरी भेंट मतलब तेरी प्रेयर स्वीकार कर। दैट्स द रीजन। कितने लोग उस दिन बोलेंगे कि प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं, क्या प्रोफेसी नहीं करी? ये लोग कौन है जो प्रोफेसी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से? कौन लोग वहां जाके बोलेंगे ये सब चीजें? मूर्खवारियां। और ब्रदर ये जो मैं आपके सामने प्रीच कर रहा हूं ना, ये एक्स्ट्रा ऑयल है। यस, दिस इज द एक्स्ट्रा ऑयल जो आपको लेके चलना है, क्योंकि बाकी चीजें आपके पास है, बड़े बड़े रेवलेशन, छोटी छोटी बातें हम सब भूल गए। आमीन। टेम्परेंस हमारे पास नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अभी हमारे पर लव ये लगेगा, हर चर्च में प्रीच हो रहा है, ये आएगा। मैंने पता ना यहाँ से कूद के इधर आ गए, और हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। भाई साहब, जब तक नॉलेज नहीं होगी, टेम्परेंस नहीं होगा, कौन से लव के बारे में बात कर रहा हूं? गॉडली लव जो है वो कौन सा लव है? गॉडली लव इज जब आप कॉकरोच को मारते हुए भी सोचोगे कि नहीं यार ये परमेश्वर की सृष्टि है, मैं क्यों मारूं इसको। दैट इज गॉडली लव। ये जो गॉडली लव है ना, ये ग्रेस लव, ये वो लव है कि जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा ना, तो जैसे परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आप भी जगत से वैसे ही प्रेम करोगे। यू कैनॉट हेट द वर्ल्ड, है ना। ये जो ब्रदरली काइंडनेस वाला लव है ना, ये वो लव है जो आप अपने चर्च के लोगों से करते हो। चैरिटी करते हो, आप चैरिटी करते हो। मेरे भाई को इस चीज की कमी, चेलों के पास जो था ना, कहता ना चेलों के पास सब चीजें साझे की थी, तो दैट इज चैरिटी। स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है? चैरिटी। चैरिटी क्या होती है? जब किसी के पास कुछ नहीं हो तो आप मदद कर दो उसकी, दैट इज कॉल्ड चैरिटी, है ना। तो जब चैरिटी हमारे अंदर बचपन से जब सिखाया जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट। अब वो चैरिटी का भी क्या किया शैतान ने? चैरिटेबल ट्रस्ट बना दी उसने, क्योंकि वो शुरू से एक चीज के चक्कर में था कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो गई, क्योंकि वो चैरिटी है, क्योंकि उसमें विधवाओं की सुधि रखी। चैरिटेबल ट्रस्ट, समझ रहे? होम्स, ऐसे होम्स जिसमें बेचारे बुढ़े जाते हैं, ऐसे होम्स जिनमें बुढ़ों को रखा जाता है, माँ बापों को रख दिया जाता है कि अब हम माँ बापों को और कैरी नहीं कर सकते। काश माँ बाप ने भी यही सोचा होता है, ये बच्चे और कैरी नहीं कर पाऊंगा मैं। बड़ा ही किलकिला बच्चा, हर बात पे सवाल पूछता है, रोड पे चलते हुए ये बोर्ड किसका है, वो बोर्ड किसका है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, सब कुछ पूछता है। उस वक्त अगर माँ बाप इरिटेट होकर कह देते कि अनाथ आश्रम में डाल दो, तो बहुत सवाल पूछता है यार, ये है ना गलत? यस। सो यू मस्ट हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस छोटी चीज नहीं है। ऊपर जाते हुए इसलिए इंसान जो क्या होता जा रहा है? पतला, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल रही है? चीजें निकल रही है, और वो मसीह की देह में आ रहा है। और मसीह की देह, कोई मसीह जो था वो कोई बहुत ऐसा लंबा चौड़ा बंदा नहीं था। यीशु मसीह कौन था? एक ऐसा इंसान था कि उसकी सुंदरता भी ऐसी नहीं थी कि लोग पलट के देखें। आमीन। यस सिस्टर। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, हाँ,
तो तू क्या कर, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। मतलब आप अपने जीवन मार्ग में हो और मुद्दई है आपके पास। एक मुद्दई पता कौन होता है? बताओ मुद्दई कौन होता है? नहीं, हिंदी में मुद्दई का मतलब बताओ मेरे को कौन होता है, अगर आप मुद्दई जानते हो तो। नो नो, दुश्मन नहीं। कोर्ट में अगर आप होते हो तो मुद्दई कौन होता है? नो, यस, मुद्दई वो होता है जिसने मुकदमा डाला होता है, और मुद्दई वो होता है उसका वकील, वो आपके ऊपर दोष लगा रहा होता है। तो वो कौन है? शैतान। क्योंकि आपके केसेस लेके ऊपर कौन जाता है? शैतान। पढ़ा था ना दाऊद कि तूने परमेश्वर का उपहास, पढ़ा था ना। तो वो शैतान, आप मार्ग में हो, आमीन, और मुद्दा ही आपके साथ साथ चल रहा है, और आप कह रहे हो यार मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, यार क्या चक्कर है ये, मैं क्यों इतना बर्बाद घूम रहा हूं? क्योंकि ब्रदर, केस उसने ऊपर पहुंचा दिया है। तो क्या कह रहा है अपने मुद्दे से, जिसने तुझ पर केस डाला है ना, मेल मिलाप कर चले जा। मुद्दा ही वो होता है जो आप पर दोष लगाता है। तो अगर आपका भाई आप पर ऑफेंडेड हुआ है तो उसने आप पर दोष एक्चुअली लगा दिया है, और वो दोष जो है वो शैतान लेके ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि यीशु मसीह लेके नहीं पहुंचता कभी भी ये चीजें। यीशु मसीह सिर्फ क्या करता है? माफ। तो वो अगर आप पर कोई दोष लगा रहा है, वो दोष ऊपर पहुंच गया, तो कहता हो जाके मेल मिलाप कर ले, मेल मिलाप कर ले, आमीन। रास्ते में ही कर ले, रास्ते में ही, मार्ग में जब तू जा रहा है ना तभी कर ले, जीवन के मार्ग में ही कर ले। इससे पहले कि तू अपनी भेंट को दोबारा प्रेयर लेकर के आए, रास्ते में ही कर ले। क्योंकि अगर ऐसा करने के बावजूद तू अपने आप को धर्मी दिखा के और प्रार्थना मेरे पास ले आया, तब मैं क्या करूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे। हाकिम को सौंपे, हाकिम जो ऊपर बैठा हुआ है, कि इसकी दुआएं कैसे सुनी जाएं, ये इंसान तो मुझे चोट पहुंचा के गया है, आमीन, ये तो मुझे चोट पहुंचा के गया है। तो जब वो क्या करेगा, जो मुद्दई होगा वो हाकिम पे आपको सौंप देगा कि ये केस मैं आपके हाथ में सौंपता हूं खुदा, जो उसने किया मेरे साथ। फिर और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे। यस, सिपाही को सौंप दे। सिपाही कौन हो गया? शैतान और उसके दूत। और फिर वो क्या करेंगे? और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। यस, कौन सा बंदी गृह? जिसमें फॉलन एंजल्स जंजीरों में डकड़े हैं, ऐसा बंदी गृह। कैसे कहते हैं यार मेरा ना दुआएं नहीं सुनी जा रही, ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने बांध दिया है। तो वो बंदी गृह में आप खुद बंदी हो। रिलीज योरसेल्फ। बंधा हुआ क्यों हूं मैं? क्यों? क्योंकि मैंने किसी को ऑफेंड किया और फिर मैंने उसको जाके सॉरी नहीं बोला, लेकिन मैं अपने आप को दिखा रहा हूं कि मैं धर्मी हूं, और वो इंसान जो है उसने मुझे चोट पहुंचाई है, और वो इंसान यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है कि प्रभु मैंने चोट पहुंचाई, ठीक है, मैं तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूँ। उसने मुझे नहीं, सॉरी, उसने मुझे चोट पहुंचाई और अब मैं तेरे हाथ में केस देता हूँ। अगर उसने केस प्रभु के हाथ में दे दिया, इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी खुदा को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए अब ये केस मैं तेरी अदालत में खोलता हूँ खुदा, अब क्योंकि भैया उस केस में आप भी कहीं ना कहीं दोषी पाए जा सकते हो, तो इसलिए खुदा को इन्वॉल्व न करो, नहीं तो बाद में पता क्या होगा, अरे खुदा प्लीज, खुदा रहम कर। खुदा कहेगा काय का रहम, केस तो खुल चुका है। तो वो तुझे सिपाही को सौंपेगा, और सिपाही क्या करेगा, जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे। किस चीज की कौड़ी? जो तूने उसे ऑफेंड किया है ना, जो तेरा उस पर जाता है ना, जब तक तू उसकी कौड़ी कौड़ी ना भर देना, तब तक तू बंदी गृह में रहेगा। पहले तो ये ग्रेस थी कि तू छूट सकता था माफी मांग के, लेकिन क्योंकि तू नहीं आया, क्योंकि तूने ये दिखाया तो धर्मी है, तो अब मैं क्या करूंगा, तुझे मैं बंदी गृह में डालूंगा और तू कौड़ी कौड़ी भरेगा। और जब तू कौड़ी कौड़ी भर चुकेगा, और ये कौड़ी कौड़ी भरना आसान नहीं होता, कई बार तो 10-12 साल लग जाते हैं कौड़ी कौड़ी भरते। यस, और कौड़ी कौड़ी भरी नहीं जाती, रोते रहो रोते रहो रोते रहो रोते रहो। आमीन, ग्रेस है लेकिन रोते रहो। यस, तो कौड़ी भरी नहीं जाती इतनी आसान। कौड़ी कौड़ी भरना बड़ा मुश्किल चीज होती है। एक एक आंसू जो है ना किसी का, वो आपके लिए पता नहीं क्या होता है। इसलिए डोंट ऑफेंड एनीवन, किसी को भी चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर वो रो दिया तो भाई वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, आपसे डील इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप बिलीवर हो।
कि वो क्यों रोया आपकी खातिर, फिर चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, और वो अपनी जगह पे सही क्यों ना हो और आप अपनी जगह पे गलत हो, है ना। तभी मैंने कहा ना 10-10 साल लग जाते हैं कौड़ी भरते भरते, कौड़ी भरी नहीं जाती जब तक उसके आंसू पूरे नहीं हो जाएंगे। जब तक खुदा कहेगा भाई इसका प्याला जो है वो कौड़ी का पूरा नहीं हो गया है, तब तक आप जितनी भी दुआ कर लो आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि केस की कौड़ी भरने का जो कोर्ट में, पता है आपको, जब फांसी की सजा किसी को दी जाती है उसका कलम तोड़ देते हैं। कलम तोड़ने का मतलब ये होता है कि अब इस जजमेंट को जो मैंने दी है कोई बदल नहीं सकता, कलम ही तोड़ दी। तो अगर खुदा ने वो लिख दिया ना तो उसके बाद वो उसको बदलेगा नहीं, बिकॉज वो उसका वचन है और वो अपने वचन पर चलता है। बी केयरफुल, आप बिलीवर हो, आप खुदा के बचाए हो, डोंट फाइट एनीवन। आमेन। यस एंड मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा, वहां से छूटने नहीं पाएगा। आमेन। और तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। व्यभिचार ना करना तुम सुन चुके हो, दाऊद ने किया, क्योंकि दाऊद में टेम्परेंस नहीं पाई गई, उसने किया। शिमशोन ने किया, परमेश्वर के पुत्रों ने पहले युग में किया, इन सब ने किया। तो तुम ये सुन चुके हो ना, और वो लॉ था। तो तुम्हें ग्रेस बताता हूँ क्या होती है, बताइए सर ग्रेस क्या होती है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ हाँ जी, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि डाले। कुदृष्टि का मतलब क्या होता है मुझे बताओ जरा। सॉरी, बुरी दृष्टि ना, वो तो मैं समझ गया बुरी दृष्टि होती है, लेकिन बुरी दृष्टि का मतलब क्या होता है, वो तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। एक और ट्रांसलेशन, कि अगर कोई औरत जा रही है रास्ते में, आपने उसकी तरफ देखा तो आपने व्यभिचार कर लिया। हम तो ग्रेस में है ना, हम तो कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं सिस्टर। हम तो नो नो, वी कैन वेयर टाइट, वी कैन। अब हम ग्रेस में हैं, वी आर नॉट अंडर द लॉ। तो उस दिन जब वो जजमेंट सीट पे इंसान होगा, और बाइबल में बात लिखी हुई है जब व्यभिचार होता है तो आदमी और औरत दोनों को मारा जाए। लिखा है नहीं लिखा है। तो जब आदमी के ऊपर ये दंड लगा हुआ होगा कि इसने व्यभिचार किया है, तो कहेंगे औरत कहाँ है, औरत लेके आओ। तो वो औरत कहेगी नहीं मैंने तो कोई व्यभिचार नहीं किया, मैं तो अपने पति के साथ ईमानदार पूरी जिंदगी रही हो सिस्टर। लेकिन वो इतने रिवीलिंग क्लोथ्स आप अपने पति के लिए पहनती थी या बाहर लोगों के लिए? वो टाइट टाइट कपड़े आप किसके लिए पहनती थी, पति के लिए या बाहर वालों के लिए? वो इतना श्रृंगार आप किसके लिए करती थी, अपने पति के लिए या बाहर वालों के लिए? क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो सबसे ज्यादा श्रृंगार तो तभी करते हो, किसके लिए करते हो, पति के लिए या बाहर वालों के लिए? मुझे बताओ ना आप। क्योंकि पति तो शाम को घर में आता, पुराने समय की जो स्त्रियां होती थी, वो जब पति घर में आता था ना शाम को, तब वो श्रृंगार करती थी। यस, पुराने टाइम की औरतें क्या करती, उनका श्रृंगार कब होता था, जब पति घर में आता था। उससे पहले तो उनको अगर आप देख लो ना, चुड़ैल जैसी लगती थी। क्यों? क्योंकि घर का काम ही कर रही होती थी पूरे दिन, मार बदबू में भरी होती थी। ये काम वो काम, ये काम वो काम, ये काम वो काम, ये काम वो काम, पूरा घर शाम तक संवारा। क्यों? पति आने वाला है। और जब पति आने वाला है तो श्रृंगार करके, हाथ श्रृंगार करके वो बैठ गई, वाई दूल्हा आ रहा है। बाहर श्रृंगार करके नहीं जाती, उन्होंने दुनिया को थोड़ा ना दिखाना होता। इसलिए पुराने जमाने की औरतें जब बाहर जाती थी तो घूंघट डाला होता था। क्यों? क्योंकि मुझे कोई आदमी नहीं देखेगा, क्योंकि मेरा घूंघट मेरा आदमी उतार चुका है और अब वो मेरा आदमी है, मैं उसकी औरत हूं। लेकिन हम बाहर जाते हो क्यों तैयार हुए? बिकॉज वी वॉन्ट कॉम्प्लीमेंट्स। किन से? कलीग्स। जब हमें कहते हैं आज बड़ी फ्रेश लग रही हो, हमें लगता है यार आज तो सही है। यस, हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है, तो मैं कल और अच्छा से तैयार होके आऊंगा या आऊंगी। या लड़कियां भी कह देती हैं भाई क्या बात है, आज तो बड़ा हीरो लग रहा है। गलत गलत अल्फाज भी यूज करती हैं, सेक्सी भी बोल देती हैं। और जब वो बोलती है तो लड़के और चौड़े हो जाते हैं ऐसे करके। भाई साहब इसका मतलब 2 महीने का जिम जो है ये काम ला रहा है। ब्रदर एंड सिस्टर, जजमेंट सीट पे जब खुदा आदमी को बुलाएगा ना,
तो क्या कहा, औरत कौन थी? औरत जितनी मर्जी ईमानदार रही हो देह में, लेकिन जो वो पहरावा पहनती है ना, उससे बहुत लोग व्यभिचार हो जाता है, व्यभिचारी हो जाते हैं। तो तब उस औरत को भी वही दंड मिलेगा जो आदमी को मिलेगा, क्योंकि ये जो लिबरलाइजेशन होती है ना, जहां लिबरल हो जाते हैं हम लोग, अब जमाना बदल चुका है, औरतों के पास अधिकार है, औरतें कपड़े पहन सकती हैं। आदमियों को अपनी नजर साफ रखनी चाहिए। भैया मेरी बाइबल नहीं कहती ऐसा कि आदमियों की नजर साफ होगी, नो नो नो, नहीं साफ होती, क्योंकि सारे आदमी हव्वा की औलाद है, जहां पे औरत की नजर गंदी थी। किसने देखा था? हव्वा ने क्या आदमी ने? बस आदम ने तो नहीं देख के कुछ पाप किया था, नहीं, पहले हव्वा ने किया, हव्वा से उसके बच्चों में गया, फिर बच्चों ने देखा। जब पूरा युग वो क्यों नाश हुआ? जब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। क्या देखा? अब मैं आपसे कहता हूं, एक मुसलमान औरत जा रही है, उनने बुर्का पहना हुआ है, आप क्या देखोगे? आप कहोगे कि मैंने इस औरत को देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इसको पकड़ लिया और इससे शादी की। ऐसा हो सकता है? No. है ना? लेकिन एक इजाबेल जा रही होगी तो आप फट देनी कहोगे, पलट के भी हो सकता है। देखिए, चेक करना कहते हैं उसको जेनजी भाषा में। यस, और हमें लगता है खुदा नहीं देख रहा हमें कि हम चेक कर रहे हैं, है ना? खुदा नहीं देख रहा, वो दूत ही होता है जो आपका मुंह पकड़ के सीधा करता है। जब आप पीछे देख रहे हो, देख वहां क्या देख रहा है, तब आपको ध्यान होता नहीं मुझे नहीं देख। यस, नबी भी देखता था। वो कहता मेरी एक बार नजर जाती थी, और जैसी नजर जाती थी ना, मैं ऐसे हो जाता था और क्रॉस की तरफ देखने लग जाता था कि नहीं। बिकॉज भाई ब्रैनम कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है ना, तो इसका मतलब है तुम आदमी नहीं हो, तुम तो देवता हो भाई। या तुम देवता हो या देह में तुम्हारी कमी पाई जाती है, अगर वो फीलिंग्स तुम्हारे अंदर नहीं आ रही है। फीलिंग्स आनी चाहिए। आज एंड टाइम बिलीवर्स इतने धर्मी है, वो कहता ना ना हम तो डालते ही नहीं नजर। भाई तो रिपेंट किस चीज से किया तुमने? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, रिपेंट किस बात का किया तुमने? किस चीज का रिपेंटेंस था? बपतिस्मा लिया जब, तो रिपेंट किससे किया? ब्रदर ब्रनम कह रहे हैं कि मैं देखता था, और मैं देखता था तो ऐसे कर लेता था। तो वो एक नजर जो होती है ना, वो मिस्टेक होती है, लेकिन जब दूसरी नजर जाती है ना, वो चॉइस होती है। उसे बोलते हैं चेक दिस आउट। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो कहता है कुदृष्टि डालिए, सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है। आप इसको ये मत सोचो कि मैं सिर्फ औरतों के, मैं आदमियों को भी कह रहा हूं कि जो आदमी अपने आप को टाइट टाइट क्लोथ्स पहन के और अपनी बॉडी दिखाना और ये सब, जो अपनी हैंडसमनेस का प्रचार करते हैं, वो लोग जिन्हें लड़कियां देखती है और कहती हैं वाह व्हाट अ पर्सनालिटी, वो लोग, जब वो लड़कियां उनके बारे में गलत सोच रही है और ऊपर जाके कहेगा परमेश्वर के व्यभिचार इन्होंने किया है, लड़का कौन था लेके आओ। प्रभु मैं तो ईमानदार रहा। बेटे नहीं, जो कपड़े तुम पहनते थे वो ईमानदारी के नहीं थे। आमीन। तो इन दोनों को दंड दिया जाए। इसलिए बी केयरफुल सिस्टर्स, बी केयरफुल ब्रदर्स। ग्रेस जैसा आप सोचते हो ग्रेस वैसी है नहीं। आपको लगता है कि ग्रेस ऐसी है, इसलिए हम कहते हैं बहनें जब ढके हुए कपड़े पहनेंगी, जब ढीले ढाले कपड़े पहनेंगी तो सही रहेगा, क्योंकि फिर आदमी कुछ देख भी नहीं सकता और कुछ सोच भी नहीं सकता। आमीन। क्योंकि एक ही परफेक्ट था और वो यीशु मसीह था भाई। बाकी सारे कैसे हैं? हम कैसे हैं? पौलुस के चेले। मैं चाहता हूं जो कर नहीं पाता, जो करना चाहता हूं वो होता नहीं है, और जो करना नहीं चाहता वही हो जाता है। तो भैया सब दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। एलिया भी था, मैं भी हूं, आप भी हो, हम सब इन सेंसेस में रहते हैं। सो बी केयरफुल। ये टेम्परेंस हमारे अंदर होना चाहिए। दाऊद अगर हित्ती उरिया की पत्नी बाहर नहा रही होती निर्वस्त्र, तो दाऊद कभी नहीं गिरता। नो, ये दाऊद का नेचर नहीं था, ये उसका कैरेक्टर नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने देखा। सो बिवेयर व्हाट यू सी, व्हाट यू वॉच। आप अपने फोन पे क्या देखते हो? आमीन। इस चीजों का ध्यान रखो, क्योंकि जब आपने देखा और आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आपने व्यभिचार कर लिया। तो कौड़ी कौड़ी भरनी पड़ती है हर चीज का। टेम्परेंस से ऊपर आप कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। बी केयरफुल। आमीन। इन चीजों के लिए दुआ करो। ये चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर के खोजी बनो। एंड सिस्टर व्हाट एल्स?
वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जी, वो अपने मन में ना ऑलरेडी व्यभिचार, सिर्फ दृष्टि डाले, सभी उसने कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ उसने दृष्टि डाली है, सोचा नहीं है सिस्टर अभी, क्योंकि सोचने के लिए तो आपको रात को विजुलाइज करना पड़ता है ना, सोचने के लिए तो आपको अकेला बैठना पड़ता है। ये उसने सिर्फ दृष्टि डाली और आप ग्रेस में हो। हम लॉ में थोड़ी ना है, हम लॉ थोड़ी ना मानेंगे, ग्रेस उससे ज्यादा कठिन है ब्रदर। आपको लगता है कि ग्रेस में आप जी रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, पता नहीं किस प्रचारक ने आपको बताया कि ग्रेस जो है, इसीलिए वो कह रहा है कि जो इन बातों को नहीं बताएगा ना, वो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है। ग्रेस ज्यादा डिफिकल्ट है। आमीन। और शैतान ग्रेस ग्रेस, सिर्फ एक ग्रेस वर्ड को लेकर ना शैतान ने सबको पापी बना दिया है। क्या तुम पाप करो आओ माफी मांगो, पाप करो आओ माफी मांगो, पाप करो आओ माफी मांगो, अपने भाई को भला बुरा बोलो, गालियां बको और उसके बाद आओ माफी मांगो। कह रहा है दंड के युगों का भैया, आग की ज्वाला में जलेगा वो। तुमने अगर सिर्फ दृष्टि डाली है तो तुमने व्यभिचार कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि दाऊद ने जब दृष्टि डाली तो व्यभिचार कर लिया, हव्वा ने जब दृष्टि डाली तो यही तो भाई ब्रनम ने बताया था कि बिफोर डूइंग द एक्ट, जब हव्वा ने देखा ना तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया था। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा ना तो व्यभिचार कर लिया था, क्योंकि वो भी वैसे कपड़े पहनते थे जैसे आज आप पहनते हो। वो औरतें सारी वैसे कपड़े पहनती थी जैसे आज आप पहन रहे हो, जैसे दुनिया पहनती है। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र जो है वो गिर जाते हैं। यस सिस्टर, क्योंकि वो झूठे प्रेम का प्रचार करते हैं। उन्हें लगता है हम किसी को, मैंने पिछली बार बताया था ना बात, उन्हें लग रहा था हम एक सोल बचा रहे हैं। हर एक को क्या लगा, जितना ही परमेश्वर के पुत्र है, क्यों उन्होंने उनसे शादी करी, एक तो वो सुंदर थी, दूसरा उनको लगा हम सोल बचा रहे हैं। शैतान ने यही तो सिखाया, सोल बचाना। हम सोल बचा रहे हैं, हम सोल बचा रहे हैं, क्या दिक्कत है। सोल बचा रहे थे वो और उन्हीं में जाके मिल गया और उन्हीं के काम करने लगे। सुलेमान जैसा बुद्धिमान नहीं समझ पाया जिस चीज को, जिसके पास बुद्धि का भंडार था, कहते उस जैसी बुद्धि किसी की नहीं थी। उसने भी जब औरतों से शादी करी ना तो बुढ़ापे में जाकर यूं हिलता हुआ ना वो वहां पे बलियां चढ़ाता था, धूप जलाता था। जब वो नहीं समझ पाया वहां पर मैं समझेंगे। ये बाइबल इसलिए दी गई है हमें क्योंकि इस अंत समय में जब हम उस जगह पर, ये ग्रेस है हमारे पास, ये बाइबल जो है ना ये ग्रेस है कि इसको पढ़ के हम सीखें कि कल को हम ये ना कह सकते प्रभु हमें तो नहीं पता था। तो प्रभु कहेगा ये इतनी मोटी बाइबल तुम्हें दी किस लिए दी, पढ़ो। बाइबल नहीं पढ़ी जाती हमसे, बहुत मोटी है, हमको पढ़ते ना नींद आनी शुरू हो जाती। अरे कोई नहीं, एक दिन नींद आएगी, 2 दिन नहीं, पढ़ो तो सही, रोज पढ़ो, टाइम बांध लो, सुबह 2 चैप्टर पढ़ लो, दोपहर को 2 चैप्टर पढ़ लो, रात को 2 चैप्टर पढ़ लो। खाना भी तो 3 बार खाते हो, ये भी 3 बार खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, बात खत्म। आमीन जी। और यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर नहीं फेंक नहीं, दे। यहां से अब आगे चले जाते हैं, यहां से हम चलते हैं सीधा 38 आयत पर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे, अब तुम कुछ भी कर सकते हो बिकॉज यू आर अंडर लॉ, सॉरी अंडर ग्रेस। वो तो लॉ था, और लॉ का क्या था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और आंख, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, चोट के बदले चोट, मौत के बदले मौत, है कि नहीं ब्रदर। लेकिन मेरा जब लॉ आता है, जब ग्रेस आती है तो ग्रेस में क्या हो जाता है, सिस्टर पढ़िए प्लीज, क्या लिखा है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। बुरे का सामना तुमने नहीं करना है। पहली बात तो अगर कोई बुरा है तो उसका सामना नहीं करना है। शैतान जो होता है ना, ईविल, उस ईविल का सामना मत करो कि मैं बहुत चौड़ा हूं और मैं देख लूंगा कि मैं बहुत धर्मी हूं। तो ब्रदर ओल्ड टेस्टमेंट आपको इसलिए दिया गया है कि आप जान लो कि वो लोग सब गिरे हैं, और गिराने वाला कौन था, वही बुरा जिसका आप सामना कर रहे हो, बिकॉज यू आर अंडर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। अबे क्राइस्ट का ब्लड सिर्फ आपको बचाने के लिए दिया गया है, लड़ने के लिए नहीं दिया गया। यू कैन नॉट फाइट विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। आप मसीह के लहू से लड़ नहीं सकते, वो आपको और आपके बचाने के लिए दिया गया। मतलब ये है कि आपके छुटकारे के लिए मसीह ने लहू बहाया, आपकी माफी के लिए मसीह ने लहू बनाया, खत्म। अब लड़ने के हथियार क्या है, वचन।
तलवार ही तो है आपके पास, आप लड़ लहू से रहे हो, क्योंकि पता नहीं किस पास्टर ने आपको बता दिया कि आप लहू से लड़ भी सकते हो, कि आई एम इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, तो मैं कहीं भी घुस सकता हूँ। नो ब्रदर, इसलिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। स्केबा के जो 7 लड़के थे ना, नॉलेज नहीं थी, वर्च्यू बड़ी जबरदस्त थी, फेथ बड़ा जबरदस्त था, लेकिन इस बार दुष्ट आत्मा ही बड़ी जबरदस्त थी। उनने कहा उन दोनों को तो हम जानते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो? छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। उस दिन जो बैठी हुई थी ना, उनके पास भी नॉलेज थी, तो उन्होंने कहा तुम कौन? तो उन्होंने उनके ऊपर चढ़ के, उनको नंगा बना के और उनके चोट चाट मार के उनको वहां से भगा दिया, है ना? क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं, उनके पास टेम्परेंस नहीं, उनके पास ये सब चीजें नहीं, है कि नहीं? यस, तो तुम सुन चुके हो, नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आमीन, ये सारी चीजें सुन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पहली बात तो तुमने बुरे का सामना करना ही नहीं। तुम जहां देखो बुरा, वहां पे तुम क्या करो? कन्नी कर लो, सामना मत करो कि मैं सामना करूंगा, मैं डिबेट करना चाहता हूं, मत करो डिबेट, बाद में बुके ही दोगे तुम और हाथ ही मिलाओगे। यस, तुम फिर बाद में बुके दोगे और हाथ मिलाओगे, फिर कहोगे ये भी प्रभु का सेवक है, कोई बात नहीं। तो भैया डिबेट क्यों करने आए थे जब ये प्रभु का, तुम इसकी एडवर्टाइजमेंट करने आए हो कि ये प्रभु का सेवक है, और देखो हम इसे ऑनर कर रहे हैं कि इसको बुके दे रहे हैं, है ना? ऐसे करने आए हो? नो। सो बुरे का सामना मत करो, बहसबाजी में भी मत करो, सोचो भाई ब्रैनम ने क्या सिखाया। मत चिल्लाओ कि हमने कहा हमसे आके यहाँ मिलो, हमने कहा हमसे आके वहां कहाँ मिलना है, मिलो। नहीं मिलो भाई, जब अगले उसने नहीं करी तो तुम क्यों करो? क्योंकि उसको मालूम था कि बुरे का सामना मुझे नहीं करना है, दैट्स इट। मुझे कोई बहस नहीं करनी, मुझे प्रचार करना है, मेरा काम है प्रचार करना, कोई बहसबाजी मेरा काम। मैं भी पहले करता था, लेकिन खुदा ने मुझे समझाया कि तुझे काम प्रचार का दिया गया, बहसबाजी का नहीं दिया, वो मेरे को करने दे। वही तो कहता है मैं सदा लॉ विवाद नहीं करूंगा, मतलब बहसबाजी वो करता था, मुझे क्या जरूरत है करने की? आमीन, यस सिस्टर। एंड परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे जी, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। नहीं जी, मैं तो कहूंगा इस बेदारी के खिलाफ जो खड़ा हुआ वो मर जाएगा। मैं तो ये बोलूंगा कि तूने बोल, हाउ डेयर यू, डू यू नो तुम्हारे पास 10 मेंबर है, मैं 35 संभालता हूं, डू यू नो हु आई एम, मैं अपोस्टल हूं, मैं ये हूं, मैं वो। मैंने कहा ना, ऑफेंडेड फील नहीं कराना है किसी को। जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे ना, कि यार भाई तेरे को अगर खुशी थप्पड़ मारने से हो रही है, ले दूसरा भी आ और खुश हो जाए, डबल खुशी ले यार। आमीन। जब आप ये करोगे तो तीसरा थप्पड़ वो कभी भी नहीं मारेगा ब्रदर, क्योंकि 3 गाल आपके नहीं है। दैट इज, ये बाइबल है। अगर वो तीसरा थप्पड़ मार दे तो आप मुझे जो मर्जी बोलना, नहीं मारेगा। क्योंकि अगर वो कहता है कि धर्मी जन 7 दफा गिरे, 8वीं दफा वो खड़ा होगा, और 8वीं दफा जब खड़ा होगा ना, गिरेगा फिर कहीं नहीं, क्योंकि 7 ही बार है बस बाइबल में लिखी हुई। तो 2 ही गाल मेरे पास है। अगर खुदा कह रहा है एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा आगे कर दे, मतलब उसका ये नहीं है, मतलब ये है कि अगर कोई तेरी बेइज्जती कर रहा है ना, यू मस्ट कीप क्वाइट। अगर उसको खुशी मिल रही है, कीप क्वाइट, लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। जो भी वो कर, अगर उसने तेरे को किसी तरीके चोट पहुंचाई, पहचाने दे, तू चुपचाप बैठ जा। तू काहे के लिए इतनी परेशान हो रहा है? छोड़, मैं हूं ना, बदला लेना मेरा काम है। समय से पहले किसी का न्याय मत करना। तो तू आराम से बैठ, तुझे ऑफेंड किया ना, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, बैठ जा, दैट्स इट। तू वो कर जो मैंने तुझे कहा है। क्या? ब्रदरली काइंडनेस एंड लव, द वर्ड ऑफ रेकंसिलिएशन। तो मैं गुस्सा किसी से नहीं हो सकता। पहली बात तो मुझे बुरे का सामना नहीं करना है, और बुरा अगर मेरे एक गाल पे तमाचा मारे तो मेरे को दूसरा भी आगे कर देना है। भाई तेरे को उससे खुशी मिल रही है, तो खुशी दुगनी खुशी दूंगा मैं तेरे को, ये ले। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जब घूसे मार रहे थे ना, तो कहता उसने अपना मुंह छुपाया नहीं, हम छुपाते हैं। कहता उसने चकमक की तरह अपना माथा ऐसे ही वहां कर दे, लो मार लो, जिसको मारना मारो, जिसको थूकना थूको। मैंने पहले भी आपको बताया, उसके थूक ऐसे नहीं था जैसे आप थूकते ना, थू। जो थूका उस पर जा रहा था ना, वो थूका था खखार वाला थूक, क्योंकि उसकी वो थूक नहीं था, वो बेइज्जती थी उसकी। और वो उस थूक को पोंछ नहीं रहा था, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए थे। समझा?
दैट इज क्राइस्ट। ये है मसीह। उसने कहीं अपने राइट्स दिखा के कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन वो चुपचाप अपने हाथ में। और आप क्या, तो वो तो मसीह था, उसको तो करना था, तो आप क्या करने आए हो फिर? आप राज्य करने आओ, मिलेनियम में आ गए हो आप, जो आप राज्य कर रहे हो। मसीह के दुखों में आप सहभागी होने आए हो, उसकी क्रूस की कथा को आप सुनाने आए हो। आप उसके बर्थ की कथा नहीं सुनाने आए हो, क्योंकि बर्थ का कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड किसका है? क्रूस का। ही डाइड इन 33 एडी ईस्वी, वहां से कैलेंडर शुरू हो गया। हो गया कि नहीं कैलेंडर? है, तारीख पैदा होने से नहीं शुरू हुई। तारीख कब से शुरू हुई? 33 एडी। आमेन। नॉलेज, यस सिस्टर। टेम्परेंस ये होता है कि जब कोई आपको मारे तो आप गाली ना दो। टेम्परेंस इज दिस, ये आपके फ्लैश का टेम्परेंस है, क्योंकि उसने कहा तमाचा किसको मारा है? फ्लैश को। चोट किसको पहुंचाई है? फ्लैश को। तो जब आप वो संयम वहां पे बरतते हो, वो संयम है सिस्टर। ये आपको संयमी होना है ब्रदर, संयमी होना है कि नहीं? यस सिस्टर। और पढ़िए। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। क्यों भाई? क्यों? मेरा हक है, वो मेरी चीज है। और उसमें ये नहीं लिखा कोई का मतलब कि तेरी जान पहचान का या कोई भी तेरा कुर्ता लेना चाहे। कुर्ता मतलब, अगर वो बोले कुर्ता मेरा है, नालिश करके, नालिश मतलब वो झूठी नालिश कर रहा है। कुर्ता तो आप ही का ही है, क्योंकि क्या कह रहा है प्रभु? तेरा कुर्ता। तो जब वो कुर्ता आप ले रहा है, अदालत में खड़े होकर कि मेरा कुर्ता इसने लिया हुआ है, तो बोलो बनियान भी इसी की है, ले भाई। क्योंकि कुर्ता अकेला अच्छा नहीं लगेगा ना, तो बनियान भी ले ले साथ में, दोहर भी दे दो उसको। टेम्परेंस, संयम। आमेन। समझ आ रहा है? और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। 2 कोस चला जा उसके साथ, मतलब जा रहा तो वापस भी आ जा। ये मत सोच के मेरा टाइम बर्बाद हो गया, ये मत सोच मेरी एनर्जी बर्बाद हुई, ये मत बोल के यार मेरी टाइम एनर्जी दोनों बर्बाद हो गए। नो, 2 कोस चला जा। वापसी में हो सकता है वो तेरे साथ जब आ रहा हो ना, तो वो बदल जाए। आमेन। यस। एंड जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। जो भी कोई तुझसे मांगे तू उसे दे। यू कांट से कि मेरे पास नहीं है और आपके पास है, कि महीने का एंड चल रहा है और मैं कहूं यार मैं अभी। जो कोई मांगे तू उसे दे, जो कोई उधार लेना चाहे तू उसे दे। आमेन। और तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना जी, और अपने बैरियों से बैर। क्योंकि लॉ में यही लिखा हुआ था, अपने पड़ोसी से तुमने प्रेम करना है, और अब जो तुम्हारा बैरी है ना, उससे तुम्हें बैर करना है, तुम्हें मार देना है, बच्चे भी नहीं छोड़ने, सब मार देना है तुम्हें। एंड वी आर लिविंग अंडर ग्रेस। तो अब हमारा ग्रेस क्या कहता है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, इसे कहते हैं टेम्परेंस। बिना टेम्परेंस के, पेशेंस नहीं कहते आप इसे। नो, पेशेंस कुछ और होता है। जब मैं पेशेंस पे आऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा पेशेंस जो है वो इससे भी, जब टेम्परेंस ही नहीं है तो पेशेंस हमारे अंदर हो ही नहीं सकता। पहले तो हमारे अंदर टेम्परेंस होना चाहिए, पेशेंस बाद में आता है। आमीन। इसलिए खुदा ने दोनों को अलग अलग रखा है। तो सबसे पहली चीज जो है, जो तेरा बैरी है ना, उससे क्या करना है सिस्टर? हमें उससे हमें प्रेम करना है। सबसे मुश्किल काम। यहाँ कभी हम भी चूक जाते हैं, मैं भी चूक जाता हूँ, आप भी चूक जाते हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो चीज हमारे अंदर नहीं हुई, तो ये तो अब चौथे माले पे हैं। सॉरी, 1 2 3, हाँ चौथे माले। अभी बहुत माले हैं बीच में। वो कहाँ रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर? मैं पहले बैरियों से प्यार तो कर लें, क्योंकि बैरी तो हमारा ऐसा हो गया कि बस मिल जाओ एक बार। आमीन। बैरियों से प्यार करो। और
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये कि खुदा तू इन्हें उठा ले, इन्हें सता सता के रेड़ मार दी है मेरी, ये पर प्रार्थना क्या होनी चाहिए? खुदा रहम कर उस पर, भाई पर, सद्बुद्धि दे उसको, उस भाई को भी दे प्रभु जी, उसे भी पता लगे सच्चाई क्या है प्रभु, तू उसके साथ हो, तू रहम कर, इसका दोष उस पर मत लगा। स्टीफन ने क्या बोला? हे प्रभु तू इनका दोष उस पर, इन पर मत लगा, इस बात का दोष। तो ये दुआ आपकी होनी चाहिए, प्रभु इसका दोष मत लगा। उसे पता ही नहीं है प्रभु, वो जानते ही नहीं, वो बेचारा क्या करे, वो तो अनजान है। आमीन। टोन भी ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए प्रभु वो जानता नहीं है अभी, वो वाली टोन नहीं, टोन भी यही होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो आपको सता रहे हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है। और क्या करना है सिस्टर, एक इंपॉर्टेंट बात भी है आगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। सन्स ऑफ गॉड हम यूं ही बोल देते हैं, ठहरोगे, ये करने के बाद ठहरोगे, उससे पहले नहीं। ये करने के बाद ठहरोगे तुम। अगर आप अपने बैरियों से प्यार करोगे तो ठहरोगे, आमीन। अगर आप अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करोगे तो ठहरोगे, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो थोड़ी ना ठहरोगे। टू बी अ सन ऑफ गॉड आपको गतसमनी चाहिए, टू बी अ सन ऑफ गॉड आपको एक क्रॉस चाहिए, टू बी अ सन ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में एक यहूदा इस्करियोती होना चाहिए। टू बी अ सन ऑफ गॉड आपको वो क्रूस की पूरी राह चाहिए। टू बी अ सन ऑफ गॉड आपको कोड़े चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। ये मैं स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूं। बाहर उसने हमारे लिए सारी खा ली, अब वो चाहता है कि हम जिंदगी में जब जी रहे और हमारे जीवन में कोई ऐसा मोड़ आए ना, तो हम वैसे ही प्यार करें जैसा वो सबसे प्यार करता था। तो हम वैसे ही जो हमें सताए ना, उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु कोई नहीं, छोड़ जाने दे, नहीं नहीं मैं ठीक हूं। मैं अपना एटीट्यूड ही खुदा को वो ना दिखाऊं जिससे प्रभु को लगे कि मेरा बच्चा इससे परेशान होगा। नहीं नहीं प्रभु ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना, डोंट फील ऑफेंडेड। धन्य है वो जो मेरे कारण ऑफेंडेड फील ना करे, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए, मेरी किसी बात से किसी को बुरा ना लगे। तो आपको क्या बना है? फाख्ता की नाई बोले, मतलब फाख्ता कभी किसी का हार्म नहीं कर सकती। कभी देखा फाख्ता ने किसी को मारा हो, किसी गिलहरी को मार दिया हो या किसी उसमें, नहीं नहीं, वो किसी का हार्म नहीं कर सकती। आमीन। फाख्ता बनो। पवित्र आत्मा कभी किसी का नुकसान नहीं करती। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर होगा ना, तो सबका फायदा सोचे, नुकसान किसी का नहीं सोचे। आमीन। तो आपको फाख्ता बनना है, फाख्ता बनना है आप और मुझे। आमीन। और सिस्टर क्या कहता है? और क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, दोनों पर कर रहा है। आमीन। और आप वो सूर्य को रोकना चाहते हो, आपका बस चले तो आप ना सूर्य उगने दो उसके ऊपर, आपका बस चले तो आप उसके ऊपर बारिश भी ना होने दो उसके खेत पे। यस, आपको और मेरा बस चले। अगर हमें इतनी शक्ति मिल जाए ना कि हम यहोशू जैसे बन जाए, तो भाई साहब हम तो किसी भी हालत में वापस ना सूरज उगने दें, ना बारिश होने दें, ना उसकी फसल को पकने दें, ना कुछ भी करने दें, जब तक कि वो हमारी ना सुन ले। और फिर हम अपने आप को कह देंगे हम तो एलिया हैं। वो एलिया था ब्रदर, आप मसीह हो। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एलिया ने वो किया जो उसे खुदा ने कहा था, अपनी मर्जी से नहीं किया। क्योंकि जब भेंट रख दी गई तो कहता प्रभु मैंने वो ही किया, हे मेरे परमेश्वर मैंने वही किया जो तूने मुझे कहा था, अब तू वो कर जो तूने मुझे दिखाया था, और इन लोग को दिखा कि तू ही खुदा है। आमीन। सिस्टर क्या कहता है? और धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मैं अपने चर्च में नाम अगर डिवाइन लव रख दूं, या मैं अपने चर्च का नाम अगर लव के बेहतर रख दूं, और उसके बाद मैं सिर्फ प्यार किससे कर रहा हूं? बताओ भाई, मैं तो खुले में कहता हूं, मैं तो खुले में कहता हूं। इसलिए हमारे चर्च का नाम क्या है? अपोस्टलिक फेथ। ये हमारे चर्च का नाम नहीं है, हमारी कोई अपनी डिनोमिनेशन नहीं है, बट इट्स जस्ट अ पहचान। तो लोग पहचान के लिए ऐसी चीजें डाल देते हैं कि उनको लगे किससे आप प्यार करते हो। अगर तुम उन्हीं से प्यार करो जो तुमसे प्यार करते,
और प्रेम रखने वालों ही से प्रेम। अपने प्रेम रखने वालों ही से तुम प्यार करो, और तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? नहीं नहीं नहीं, दोबारा पढ़िए। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या फल तो होगा? तुम्हारे लिए फिर क्या फल है? मतलब तुम्हें मैं इसका फल क्या दूं? व्हाट विल बी द फ्रूट? कौन सा आत्मा का कौन सा फल तुम्हें दूं? क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं इस बार जब आऊंगा तुम्हारे पास, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक फल देके जाऊं। तो यीशु मसीह कह रहा है इसका क्या फल मैं तुम्हें दूं अगर तुम ये काम करते हो? क्या कह रहा है सिस्टर आगे? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। महसूल लेने वाले मतलब अन्य जाति लोग, जेंटाइल पीपल। क्या वो लोग भी ऐसा नहीं करते कि जो उनके काम का होता है उसको सलाम किया, जो उनके काम का नहीं है उसको सलाम नहीं किया, जो उनका रिश्तेदार है उसको सलाम किया, जो रिश्तेदार नहीं है उसको सलाम नहीं किया? आमीन। जो मेरे चर्च का उसको मैं सलाम करूंगा, जो दूसरे चर्च का उसको मैं सलाम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे चर्च का नहीं है, वो मेरे जैसा नहीं सोचता, वो वैसा प्रीच नहीं करता जैसा मेरा पास्टर प्रीच करता है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मेरे लिए फिर कोई फल नहीं है। और मैं रैप्चर में जाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र कहलाना चाहता हूं, मैं डंकी की चोट में सीना ठोक के कहता हूं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं ना, आप कभी पढ़ना स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन, सुनना। भाई ब्रैनम ने दाऊद नहीं प्रीच किया था, भाई ब्रैनम ने ये प्रीच किया है जो मैं बोल रहा हूं। यस, जिन्होंने खुद मैसेज सुना है ना वही भूल गए। वो कहते हैं टेम्परेंस इज नॉट सेंशुअस, वो है, बट इट्स मोर ऑफ व्हेन यू फील ऑफेंडेड बाय समवन। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, जब कोई आपको गाली बके और आपका दिल हो कि इसके कान पे रख के मारो एक, जब आपको कोई गाली दे और आप पलट कर उसको गाली दो, उस वक्त में टेम्परेंस होता है, तब आपको बर्दाश्त करनी होती है। दैट इज टेम्परेंस। तो मैं जो आपके प्रीच कर रहा हूं ना आपके सामने, दिस इज द मैसेज ऑफ विलियम। उन्होंने थोड़े में प्रीच किया और मैं ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि आत्मा चाहता है आपको कि सब कुछ बताए, तो ये आत्मा बता रहा है। आमेन। यस सिस्टर। एंड यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? हाँ, कि ये मेरा चर्च का मेंबर है, मैं तो इसे नमस्ते करूंगा, मैं इसे जानता हूँ। नमस्कार मतलब विश, सलाम। नमस्कार यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट नमस्कार का मतलब है सलाम, शालोम। अगर तुम सिर्फ उन्हें ही शालोम बोल रहे हो, जो भाई सेम हम एंड टाइम मैसेज प्रेज द लॉर्ड जैसी बोलते हैं ना, तो पता लग जाता है एंड टाइम मैसेज क्यों। हाँ जी, तो उसी कोई क्यों भाई, वो डिनोमिनेशन वालों ने क्या तुम्हारा कब भैंस मारी है तुम्हारी? वो तो बेचारे अनजान है, उनकी आंखें बंद हैं और तुम पर अनुग्रह हुआ है। उस अनुग्रह को तुम घमंड समझ रहे हो कि हम अच्छे थे इसलिए तुम उनको नीचा समझ रहे हो। तो अगर मैं सिर्फ उन्हें ही सलाम करूं और उन्हें सलाम ना करूं, दैट इज नॉट राइट। कि वो मेरे सामने पड़ गए तो मैं उनको कहना रहा था, चर्चों में यही तो सिखाया जाता है कि आप बढ़िया हो, आपको अपने रिश्तेदार सबसे पहले छोड़ने हैं क्योंकि वो कीड़े हैं। हाँ, क्योंकि आप जो वो आयत आपको पता है, मसीह कहता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन? ये मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन है जो मेरे पिता की मर्जी पर चलते हैं, तो यही आपके भाई बहन है। तो ये भी कह रहा है कि तुम अगर सिर्फ अपने भाई बहनों को ही नमस्कार करो ना, तो क्या होता है उससे? पढ़ भी दो, रिजल्ट भी पढ़ दो, क्या है? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? तो तुम अन्य जाति हो और तुम अपने आप को क्या कह रहे हो कि हम प्रभु के हैं। प्रीचिंग चल रही है चर्च में इस चीज की कि हम प्रभु के हैं। आमेन। मैंने इसलिए बोला ना, भीड़ से नहीं आप बता सकते। आप ये नहीं बता सकते कि कौन कितना बोल्डली 7 सील्स प्रीच कर रहा है। नो, ही मस्ट नो ऑल दीस थिंग्स, ही मस्ट। और इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, यस, क्योंकि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। और वही परफेक्शन मुझे चाहिए ताकि मैं रैप्चर में जाऊं। तो अगर परफेक्शन मुझे चाहिए तो मैं सबको सलाम करूंगा। अगर मैं सलाम नहीं कर रहा हूं, अगर मैंने अपने चर्च का ये रूल ठहरा दिया है कि भाई यही तुम्हारे भाई, यही तुम्हारी बहन, तो फिर देयर इज सम प्रॉब्लम। क्योंकि परफेक्शन क्या होती है? परफेक्शन इज दिस, ये जब आप यहां पहुंचोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए कोई मेरा दुश्मन नहीं है और कोई मेरा दोस्त नहीं है। आमीन। आप ऐसा नहीं करोगे कि मैं इससे प्यार करूं और इससे प्यार ना करूं। आपके लिए सब परमेश्वर की सृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतर जाएगा। समझ आ रहा है? इसे कहते हैं टेम्परेंस। ये टेम्परेंस है जो मैं सिद्ध नहीं होने देना चाहता। ये टेम्परेंस है
जो हमें नीचे खींचे हुए हैं। ये टेम्परेंस की जंजीरें हैं जिन्होंने आज तक आपको बढ़ने नहीं दिया, मुझे बढ़ने नहीं दिया। आमीन। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ग्रज इतना है। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्यों हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं? क्यों हमारे अंदर ऐसा पाया जाता है कि हम लोग इतने परेशान रहते हैं? क्यों हमारे अंदर ऐसा रहता है कि हम जूझ रहे हैं अपने बिजनेसेस को लेके, अपनी जॉब्स को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी जिंदगियों को लेके? बिकॉज अगर मेरे अंदर, दाऊद क्या कहता है, अगर मेरे अंदर पाप पाया जाता तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तेरे पास तुझे ग्रहण योग्य नहीं हो। अगर आपके मन में इनिक्विटी पाई जाती है ना, दिस टेम्परेंस, अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है तो वो इनिक्विटी होती है। इनिक्विटी का मतलब होता है वो काम जो आपको पता है आपको करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे, तो आपके अंदर क्या नहीं है? टेम्परेंस। क्योंकि वो काम आपको पता है सही है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। बाइबल, आप ये नहीं कह सकते कि यहां ये लिखा है तो मैं ये मानूंगा। नो नो, यहां भी लिखा और वहां भी लिखा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है ये भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। तो दोनों चीजें करनी है ना ब्रदर सिस्टर, हैं? ये भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते, तो ब्रदर वो भी करते रहो और उसे भी ना छोड़ो। इसलिए प्रार्थना ही नहीं सुनी जाती क्योंकि इनिक्विटी हार्ट में पाई जाती है। आमीन। आगे चल, खत्म हो गया 6 अध्याय आ गया। तो परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है? परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहता है कि आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। याकूब की पत्री निकालते हैं, उसका 3रा अध्याय देखते हैं। याकूब भाई भी कुछ हमें समझाना चाहते हैं टेम्परेंस के बारे में, तो थोड़ा सा देख ही ले क्या कह रहे हैं सिस्टर प्लीज। याकूब की पत्री 3रा अध्याय पहली आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि ये सजेशन है, ऑर्डर नहीं है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना पड़े, क्योंकि हम ज्ञान बांटने में ज्यादा तेज रहते हैं जब ज्ञान मिल जाता है। तो कह रहा तुम बहुत ज्यादा उपदेशक ना बने, और क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। बहुत दोषी ठहरेंगे हम। क्यों? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ जी, हम बहुत बार चूक जाते हैं। हम में से कोई भी परफेक्ट टीचर नहीं है। हम में से किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि उस भाई का वचन एब्सोल्यूट है, क्योंकि एब्सोल्यूट कौन है? पढ़िए, बाइबल प्रूफ करेगी। जो कोई वचन में नहीं चूकता, हाँ, वही तो सिद्ध मनुष्य है। वही तो सिद्ध मनुष्य है। और भाई ब्रैनम कहते हैं अगर एक भी सिद्ध मनुष्य नीचे होगा ना तो रैप्चर हो जाएगा। तो अभी तक कोई सिद्ध नहीं है, इसलिए आप सिद्ध मनुष्य का डील डॉल है ये। स्टैचर ऑफ अ परफेक्ट मैन। तो परफेक्शन अगर पानी है आपको, तो अपने दोस्तों से, सबसे दुश्मनों से प्यार करना है। दिखावटी वाला प्यार नहीं, ढोंग वाला प्यार नहीं, अंदर से ला। आमीन। यस। और आपको प्रचार भी बहुत ज्यादा नहीं करना है ये सोच के कि मुझे ज्ञान मिल गया है, क्योंकि आप कई बार फिर चूक जाते हो। आमीन। और जो नहीं चूकता वो कौन है? परफेक्ट है। और परफेक्ट कौन है? यीशु मसीह। हाँ जी, आगे। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यस, मसीह जो है वो सारी देह पर लगाम लगा सकता है। आप और मैं नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, अगर लगा सकते होते तो रैप्चर हो जाता, लेकिन अभी तक हम यहां से ऊपर ही नहीं गए, तो फिर हम लगाम कैसे लगाएंगे देह पर? देह पर लगाम लगाने का मतलब होता है कि ये जो कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, ये फ्लैश का आपके हाथ में हो। क्या आपको ये पता होगा फ्लैश अगर कुछ करना चाहता है, बोलो नहीं करना। जब कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे, आप बोलो नहीं, उसको घूर के देखना भी नहीं है, दूसरा गाल आगे कर दो, ले भाई तेरी खुशी मार ले। और तो जब आप ये चीजें करते हो, दैट मींस यू आर कंट्रोलिंग योर फ्लैश, जो मैंने अभी प्रचार किया मत्ती 5 में। आपका कंट्रोल है फ्लैश पर। और सिस्टर आगे पढ़िए। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो समझा कैसे रहा है वो, कितनी अच्छी बात समझा रहा है कि जब आप हॉर्स राइडिंग करते हो तो आप घोड़ों की लगाम पकड़ ली, पकड़ने के बाद आप उस घोड़े को ही कंट्रोल करते हो। आप चाहोगे तो लेफ्ट मुड़ेगा, आप चाहोगे तो राइट मुड़ेगा, आप चाहोगे तो स्पीड बढ़ाएगा, आप चाहोगे तो रुक जाएगा, सब लगाम के द्वारा। और उसकी सारी देह पर आप क्या करते हो?
कंट्रोल कर। कंट्रोल। यस एंड देखो, जहाज भी व्यक्ति ऐसे बड़े होते हैं हाँ और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, जी, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बिल्कुल माझी की इच्छा के अनुसार। वो छोटी सी पतवार, भाई सही कह रहे थे, वो छोटी सी पतवार होती है ना, जो पीछे रॉड लगी होती है, उससे घुमा दिए जाते हैं, जिसमें मोटर शोटर लगी होती है, उससे इधर उधर वो घुमाया जाता है जहाज। कैसे? उसको इधर घुमाएगा इधर मुड़ जाएगा, उसको इधर घुमाएगा इधर मुड़ जाएगा, वो सीधा जाना होगा तो इधर कर देगा, ऊपर कर देगा तो रुक जाएगी, ऐसे सब होता है। और सिस्टर, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वैसे ही जीभ भी क्या है? छोटा सा अंग। छोटा सा अंग। आपके मुंह में कितना बड़ा अंग है जीभ? छोटा। आप अपनी जीभ से अपनी ठोडी टच नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी नाक टच कर सकते हो। इट इज सो स्मॉल। और आपकी देह में छुपा रहता है वो, मुंह के अंदर जबान छुपी रहती कि नहीं? हर वक्त छुपी रहती। बट क्या होता है फिर? और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। सबसे पहली चीज तो है वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। तो सबसे पहली चीज जो आप गलत करते हो और मैं गलत करता हूं, क्या होता है? डींगे मारना। आमीन। किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो देह हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी हैंडसमनेस हो, या आपकी ब्यूटी हो, या आपकी मिनिस्ट्री हो, किसी के बारे में भी अगर आप डींगे मारो ना, कि मैं तो, हम लोग का जो खानदान था ना, वो बड़ा हैरान होता हूँ मैं सुन के ये चीजें, कि हम जिस खानदान से आते हैं ना, वो बहुत दुआबंदी वाला खानदान था। और बहुत दुआबंदी वाले खानदान से हम आते हैं। हमारे शाम को अगर हम दुआ नहीं करते थे, हम रोटी नहीं मिलती। आई एम सो सरप्राइज। हम तो भागते थे दुआ से, बिल्कुल। और हम तो कट्टर कैथोलिक थे। वहां पे रोजरी पढ़ने के लिए हमारे पापा जब बुलाते थे, हम कहते थे यार, जहाँ नवीनोज आए ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता था। जहाँ हमारे लेंट शुरू होते थे ना, वह दिमाग खराब हो जाता था हमारा। क्यों? क्योंकि हर शाम को 6 बजे रोजरी पढ़ने के लिए घर जाना होता था और मौत आ जाती थी हमें खेल छोड़ के जाने की, लेकिन डर की वजह से हम जाते थे सिर्फ। नो रिस्पेक्ट, ओनली डर, फियर। और खुदा ने हमें चुन लिया। और यीशु मसीह अपने वचन में कह रहा है कि मैं वैद्यों के लिए नहीं आया, धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं किन के लिए आया हूँ? पापियों के लिए। और आप ये कह रहे हो कि आपके घरों में आपको बचपन से, हम तो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं सीख जाएं बच्चे। हमारे माँ बाप हम पर कितना स्ट्रगल करते थे कि सीख जाएं। चर्च भेजते थे हमें सुबह सुबह उठा के, चलो चर्च जाओ। हम मास में सबसे पीछे खड़े दोनों भाई। यस, वहां फादर ने बेनेडिक्शन देना शुरू किया, दोनों भाई कन्नी कर गए पीछे, चल भाई निकल, बहुत हो गया, महाभारत शुरू होने वाला होगा। हमें पकड़ लिया उसने। क्या? क्यों? क्योंकि भाई ब्रनम का संदेश है। खुदा किन को पकड़ता है? जो मूसा की तरह भागते हैं सेवा से। यीशु मसीह किन को बचाने आया? सारे पापियों को। धर्मी तो ऑलरेडी धर्मी थे, उनको क्या के लिए बचाया उसने? यहीं से पता लगता है कि कौन खुदा का और कौन खुदा का नहीं है। समझ रहे हो ब्रदर? क्योंकि वो पापियों को बचाना है, इसको लेके आ। और वो पापी क्यों है? क्योंकि शैतान को पता है कि वो खुदा का है। मैंने आपको क्या बोला? यीशु मसीह को कौन पहचानते थे? यस, शैतान जानता है आप और मैं कौन है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रैप्चर में इनमें से कौन जाएगा। इसलिए वो क्या कर रहा है? रैप्चर मिस कराना चाहता है। वो हमारा टाइम किल करना चाहता है, वो हमें इधर उधर डाइवर्ट करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी को मेस करना चाहता है कि हम किसी भी तरीके से मेस अप होकर ना फिर शैतान को, खुदा को छोड़ दें, क्योंकि टारगेट पे हैं हम। आमीन। समझ रहे हो? जिंदगियां हमारी क्यों ऐसी बर्बाद, आपकी क्यों ऐसी बर्बाद? रीजन यही है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसने अयूब को एड़ी चोटी का जोर लगाया कि वो खुदा को बस इतना कहलवा देगा, क्या प्रभु मैं इतना कुछ तेरे लिए करता हूं तो और ये मेरे साथ, बस इतना ही कहना था, इससे अंदर कुछ भी नहीं कहना था। कर्स यही थी। कहता ना तुझसे, उसके मुंह से कर्स यही होती। क्या प्रभु? अगर आपने क्या प्रभु भी कह दिया ना, तो वो खुदा के लिए ब्लास्फेमी होती है, कर्स होती है। और हम वो कह ही नहीं रहे। वो यही कहलवाना चाहता है अपने मुंह से, कि आपके मुंह से और मेरे मुंह से कहलवा दे। आमीन। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? डींगे। तो सबसे पहली चीज जो हमारी जबान करती है क्या होती है? डींग। क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि मैं बेस्ट हूं, मेरी सुनो, आई एम अ बेस्ट प्रीचर, मेरे पास ये दान, मेरे पास वो सब कुछ डींग मारना वही सिखाती है। आमीन। सिस्टर आगे। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, आप जानते ही हो
कि एक चिंगारी में अगर आपने जंगल में कहीं सूखी लकड़ी है और वहां पे यूं जलती हुई सिगरेट फेंक देना तो वो पूरे वन में आग लगा देगी, या तीली भी अगर आपने दिखा दी तो पूरे वन में आग लगा देगी। आमीन। और क्या लिखा है सिस्टर? जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में जीभ अधार्मिकता क्या का है? एक लोक है। आग और क्या है? धार्मिकता का एक लोक है। अच्छा, मुझे तो लगा कि जीभ भाई वचन प्रचार करती है तो एक अलग बात होगी। नो 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 नो, एक अधार्मिकता का लोक लोक है। लोक मतलब एक अलग ही जगह है जहाँ पे अधार्मिकता पाई जाती है। अधार्मिकता मतलब आप पाप पर, ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर रहे हो, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन अधार्मिकता के लोक का मतलब जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो आपकी जीभ नहीं बोल रही है। आपको मुंह किस लिए दिया गया है? क्या बोलने के लिए? परमेश्वर का वचन। आपको आंखें क्यों दी गई हैं? ये देखने के लिए परमेश्वर क्या कार्य करे। आपको कान क्यों दिए गए हैं? परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। आपको हाथ क्यों दिए गए हैं? परमेश्वर के कार्य करने के लिए। आपको पैर क्यों दिए गए हैं? परमेश्वर की राह पर चलने के लिए। ये परमेश्वर का प्रोग्राम था, है और रहेगा। लेकिन शैतान ने परवर्ट कर दिया हर चीज को, और परवर्ट करके क्या बना दिया? हमारी जबान से जिससे आशीष निकलनी चाहिए थी, आज क्या निकलता है? बस। क्या लिखा है सिस्टर? और सारी देह पर कलंक लगाती है। मतलब जबान ही तो कलंक लगाती है, क्योंकि आप पता तो मैंने अपने मुंह से सुना है भाई, यही तो होता है। मैंने अपने मुंह से, आपका कैरेक्टर, मैंने अपने कान से सुना है भाई। आपका कैरेक्टर कुछ भी हो, आमीन, लेकिन जब आप कितने भी अच्छे प्रचारक को बोल्डली कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर, लेकिन आपने जैसी बोला ना और कुछ गलत आपने बोल दिया जो वचन के अगेंस्ट है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपकी देह पर क्या लग गया? कलंक। फिर आप क्लीन नहीं हो। आप रैप्चर में कैसे जाओगे? क्योंकि जो रैप्चर में जाएंगे उनके ऊपर दाग, झुर्री, कलंक कुछ भी नहीं होगा, स्पॉटलेस है वो। और ये स्पॉट आपके ऊपर लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले तो डींग मारी और आप अपनी प्राइड में किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। आमीन। यस। सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। लो जी, जीवन गति में वो क्या कर रही है? आग लगा रही है। आग का मतलब होता है जबान ही तो होती है जिससे गॉसिप होती है, सच है कि नहीं? तो जब वो गॉसिप होती है तो कैसे होती है? पहले वो इतनी सी थी, तीली थी, जब वो फैली ना तो बढ़ती चली गई। तो नमक मिर्च, नमक मिर्च, नमक मिर्च, नमक मिर्च, नमक मिर्च, पूरे में फैल गई। आमीन। पूरे चर्च में फैल गई, हर जगह फैल गई। वो गलत। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग से जल रही है वो, क्योंकि नरक कुंड में क्या पाया जाता है? डिसेप्शन। नरक में कौन लोग जाएंगे? डिसेप्शन। नरक में कौन लोग जाएंगे? लायर्स, दोजू लाए। क्योंकि क्या कहता है? शैतान जो है वो झूठ का पिता है। तो जो भी जाएगा वो कौन होगा? लायर। और जब आप गॉसिप करते हो तो उसमें लाई मिक्स होता है, कुछ भी चीज सच्ची नहीं होती, तो इसलिए गॉसिपिंग मत करो। आमीन। स्पीक ट्रूथ। आमीन। वो नरक लोक से जलती है क्योंकि उसको वही जो चटपटी बातें होती है ना, चटोरी बातें जो होती है ना, वो करने का मजा आता है कि नहीं? कड़वी बातें तो हमें ऐसे चुभ जाती हैं, अरे यार मुझे ही बोले जा रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं, आज ये सारी बातें मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, वो तीर होते हैं। लेकिन अगर वही बातें अच्छी होंगी ना तो फिर आपको लगे नहीं यार बातें बढ़िया हैं। और वो घंटों घंटों करा लो, चर्च में 2 घंटे नहीं बैठा जाता, बैठे बैठे भी ऐसे आंखें खोलनी पड़ती है चर्च में। लेकिन गप्पे मरवा लो 5 घंटे, गप्पे चलती रहेंगी, वहां नींद ही नहीं आएगी, रिफ्रेश होते रहो। वहां गप्पे मारने के बाद जब आप बाहर निकलो, पता क्या कहोगे? यार पता क्या, मैं ना रिफ्रेश हो जाता हूँ ऐसे। नरक लोक की आग से जलती है। सिस्टर क्या कहते हो? क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, सब कुछ को कंट्रोल कर रहा है मनुष्य। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। भाई साहब, तो फिर कौन कह सकता है कि हमारा चर्च में एब्सोल्यूट वर्ड प्रीच होता है? कौन कह सकता है कि हमारे भाई जो हैं वो बहुत अच्छे और एब्सोल्यूट हैं? कौन कह सकता है? आपकी बाइबल कह रही है कि जो ऐसा कहता है ना
कि मैं अपनी जबान को कंट्रोल करता हूँ वो झूठा है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान गिरता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान कुछ ना कुछ बोलता ही है। आमीन। तो अगर आप एक चर्च को छोड़ के सोच के कि नहीं यार वहां का पास्टर है ना बहुत बकता है यार, बेकार की बातें करता है, दूसरे चर्च में चलेगा और आपको लग रहा है वो पास्टर आपके सामने नहीं बोल रहा, पीठ पीछे बोल रहा है, क्योंकि आपकी बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। आमीन। क्या कह रही है? वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। कभी रुकती नहीं। आप जितना मर्जी रोक लो, जबान थी फिसल गई यार, बोल दिया, मुंह से निकल गया, क्या हो गया? आप हम ये भी तो कहते हैं मुंह से निकल गया, सॉरी भाई, मुंह से निकल गया। आमीन। यस। और वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जी, प्राण नाशक विस्त्र का मतलब जब आप कैरेक्टर असैसिनेट करते हो, जब आप गॉसिपिंग करते हो, जब आप दूसरे को नीचा करते हो, जब आप वो सारी बातें करते हो, तो वो प्राण नाशक विष जो होता है ना, वो आप क्या करते हो, उस विष को दूसरे को पिलाते हो ताकि दूसरा भी मर जाए। और विष उसके कहां डाला जाता है? कान में। फिर वो कान से विष कहां आता है? मन में। मन से विष वो दोबारा बाहर निकलता है दूसरे के कान में, फिर उसके कान से वो कहां जाता है? मन में। फिर वो मल्टीप्लाई होकर फिर आता है जबान पे, फिर जबान से दूसरे के पास जाता है। तो हम क्या बन जाते हैं? सांप, क्योंकि हम डिसीव कर रहे हैं। और ये जबान जो है किसके लिए चल रही है? फिर खुदा को नीचे दिखाने के लिए। अभी वो क्या कह रहा था, कोई अपने भाई को अगर ये बोले तो मतलब ये है कि हम अपने भाई की बुराई नहीं कर सकते। मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकता। यस सिस्टर, आगे क्या कहती है बाइबल? बहुत गंभीर बातें हैं ये, रैप्चर में गिने चुने ही जाएंगे। पढ़िए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। दो काम हम एक ही जबान से कर रहे हैं और हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ है, हमें लगता है कि हम रैप्चर में जा रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े प्रचारक हैं, क्योंकि हम प्रभु की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? किसी और मनुष्य को श्राप देने का मतलब ये नहीं होता आई कर्स यू, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। नो, अगर मैं किसी के बारे में बुराई कर रहा हूं तो आई मीन, और फिर उसके बाद हम पास सारी बुराई करने के बाद बहन तो भाई जो करेगा वो भुगतेगा अपने आप, खुदा अपने आप दिखाएगा, वो कर सकती है, क्योंकि मैं जजमेंट ला रहा हूं ना। यस सिस्टर। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। जी। और हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि कोई मरे या ये ऐसे मरेगा, चाहे वो कुछ भी प्रचार क्यों ना कर रहा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा क्योंकि वो ऐसा प्रचारक है। नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। अगर आप प्रभु के सेवक हो ना, तो सब आपके लिए सेवक ही हैं। वो गलत है तो उसे प्रभु ने वैसा ठहराया है कि नहीं? जो जैसा भी हो उसको प्रभु ने वैसा ठहराया। अगर आज की डेट में ये जो लोग पाए जाते हैं, बलजिंदर सिंह, अंकुर, इन्हें भी खुदा नहीं ठहराया है। और इसलिए ठहराया ताकि लोगों को वो जांचे। कहता तुम्हारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता भेजूंगा मैं, ताकि तुम जांचे जाओ। पास्टर प्रताप भी अगर आप कहते उन्होंने मैसेज छोड़ दिया तो प्रभु की इच्छा थी कि वो जांचे कि ये लोग बंदे को देखते हैं या ये लोग मेरे वचन के साथ रहते हैं। तो जिसने बंदे को देखा वो चिपके पड़े हैं, और जिसने वचन को देखा वो लाइट के साथ आगे बढ़े। जब इंसान बहुत ज्ञानी हो जाता है ना, तो वो बहुत ज्ञान बोलता है और ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और जब इंसान घमंड उत्पन्न करता है, इंसानी ज्ञान होता है, तो मैंने आपको बताया ना, ज्ञान जो होता है वो शैतानी होता है। तो अगर आपको ये पहचान नहीं है ना ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपको आत्माओं की परख नहीं है ना, तो ये यू आर डिसीव्ड। आमीन। समझ रहे हैं आप बात? यस। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? दोनों निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। या तो खारा निकलेगा और या मीठा निकलेगा, लेकिन हमारे दोनों निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं दोनों? पता है आपको? सांप की जबान कैसी होती है पता है? दो। ऐसे दो होती है। तो यहाँ पे हमें याकूब क्या बता रहा है कि हमारी जबान कैसी है? सांप की तरह है, खारा मीठा, झूठ सच, श्राप आशीष।
आमेन। Amen. ये सब चीजें हमारे मुंह में ही पाई जाती हैं, जबकि हमारी जबान कैसी होनी चाहिए? एक जबान, किसकी तरह? मेमने की तरह, फाख्ता की तरह, हार्मलेस। आमेन। कहता है ये अच्छी बात नहीं है, ये चीजें तुम्हें ऊपर नहीं जाने देंगी। यस सिस्टर। एंड हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यस, अगर आपका सोता ही खा रहा है तो मीठा पानी नहीं निकल सकता। जो आशीष की संतान होता है वो आशीष देगा, और जो कर्ज की संतान होता है वो कर्ज ही करेगा। तो वो आपको पता लग जाएगा उसके वचन से कि वो क्या कर रहा है, कि वो आशीष दे रहा है या वो कर्ज दे रहा है। आमेन। क्योंकि सोता कैसा है जांचना ये होता है हर इंसान को देख के, तो उसका सोता कैसा है। आमेन। यस। एंड तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? नहीं नहीं, ये तो हो गया, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये तो हम पहले देख चुके हैं। ज्ञानवान और समझदार तुम में कौन है? आमेन। तो एक ही से मीठा एक ही से खारा कौन करता है? जबान। आमेन। ऑफेंडेड फील करने के बाद एंगर में आके कौन बोलती है? जबान। दिमाग कहता है और जबान बोलती है। इसलिए कहता है कंट्रोल योर टंग व्हेन यू आर इन एंगर। जब आपका टेम्पर हाई हो, टेम्परेंस, टेम्पर, समझ रहे हो? टेम्परेंस जो है वो किसे कंट्रोल करता है? टेम्पर। तो उस वक्त में आप अपनी जबान को लगाम दे के रखो। अगर आपने अपनी जबान को लगाम नहीं दिया तो आप ये भी नहीं कह सकते कि जो खुदा का है वो मेरा है, वो जो मेरा है वो उसका है। नो। अभी आपने बाइबल पढ़ा मत्ती 5 अध्याय में, कहता अगर तुम उन्हें सलाम करते हो तो क्या तुम्हारे लिए क्या फल है? तुम्हारे पास क्या सिद्धता है कि तुम सिर्फ अगर उन्हीं से ही प्यार करो? आमेन। ये खुदा ने हमें टेम्परेंस यूं ही नहीं दिया है। यीशु मसीह में सारी खूबी पाई जाती थी, उसने अपनी पूरी देह पर लगाम लगाई हुई थी, जो लगाम पौलुस नहीं लगा पाया। जो लगाम, क्यों रैप्चर उस टाइम पे नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज के लिए सब रुका हुआ है। आज के लिए सब रुका हुआ है। आमेन। हमारे लिए सब रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कहां पहुंचे? चेलों तक। ये चेले थे, चेले ये नहीं थे, चेले ये थे। यस, ये खुदा है। 100% रेवलेशन किसी चेले के पास नहीं था। 100% रेवलेशन किसके पास होगा? जो यहां पहुंचेंगे, इंक्लूडिंग द सेंट्स। सारे एक साथ मिलके और फिर एक साथ ही ऊपर जाएंगे, जितने प्रभु में सोए हैं। आमेन। समझ रहे? तो सारा रेवलेशन उनके, सारा खुदा उनके पास, ये वचन उनके अंदर देहधारी नहीं हुआ, लेकिन वचन आपके और मेरे अंदर देहधारी होगा। कब? जब टेम्परेंस हमारे अंदर होगा। तो टेम्परेंस आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सिर्फ सेंसुअस चीजें नहीं होती। कौन सी चीजें होती हैं? वो चीजें होती हैं जिन चीजों को आप दूसरों को ऑफेंड करने के बाद बोलते हो, एक्ट करते हो। एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा ले आते हो। ये सारी चीजें जब आप करते हो ना, तब खुदा आपको ये समझाना चाहता है कि बेटा टेम्परेंस रखो। आप अपने आप को किसी बेहतर मत समझो। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ और मैं जबरदस्त प्रचार कर रहा हूँ और वो दूसरा जो है, नो नो नो, कि वो मरेगा, वो ये होगा, वो होगा। नो नो नो, आप ये सब नहीं बोल सकते। आप आशीष की संतान। स्टेफनोस को मारा जा रहा था और वो क्या बोल रहा था? प्रभु ये दंड इन पर मत लगा, आपको आशीष ही देंगे। क्योंकि बाइबल कहती है आप आशीष की संतान। आप किसकी संतान हो? अब्राहम की ना। और अब्राहम के साथ आशीष जुड़ी है कि नहीं? तो आप उसी की संतान पाए जाते। आप वही करो जो बाइबल कहती है, बाकी जो भी करे। अगर मैं भी आपको कल को गलत सिखाऊं तो आपके पास पूरा हक है मुझे बताने का कि भाई आप गलत बता रहे हो। जैसे भाई ब्रनम कहते थे ना, अगर मैं कुछ गलत प्रीच कर रहा हूँ आप मुझे बताओ, आप लिख के जाओ। और जब कोई लिख के जाता था और ब्रदर ब्रनम उसको पुलपिट से कहते थे यस आई वाज रॉन्ग, ये ऐसा नहीं था, तो खुदा उन्हें और ब्लेस कर, आत्मिक रूप से और बढ़ा, है ना। एंजल ऑफ द लॉर्ड उनके साथ और रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया।
बोले अगर कोई उनको बता रहा है कि आप गलत हो तो वो एक्सेप्ट करते थे कि हाँ यार मैं गलत हूँ, और अगर नहीं होते थे तो वो एक्सप्लेन करते थे कि नहीं ब्रदर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये मैंने ये बोला था, दोनों सूरतों में। आमीन। तो फाख्ता की नाई भोले, भोले मतलब अनहार्म। इंग्लिश जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा है हार्मलेस। भोले हिंदी की बाइबल में लिखा है, इनकी इंग्लिश की बाइबल में लिखा है बी हार्मलेस लाइक डव। आमीन। डव हार्मलेस होती है, आपको और मुझे हार्मलेस बना। हमें जितनी मर्जी चोटें लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को चोट ना लगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों और बरकतों के लिए। परमेश्वर आज के इस दिन के लिए तेरा बहुतायत से धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह हम पर बहुतायत से बना हुआ है प्रभु जी। तेरी दया तेरी करुणा बहुतायत से हम पर है प्रभु जी, उसके लिए तेरा धन्यवाद है। तेरा रहम बना रहे और तेरा नाम पाक माना जाए। तमाम बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त में मेरे प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सच बात है प्रभु, हम कितने धन्यवादी हैं प्रभु जी कि खुदावंद जब हम कहते हैं कि हम ग्रेस के अंडर हैं तो तूने ग्रेस हमें समझाया प्रभु कि हम कोई गलती ना कर जाए, क्योंकि शैतान ने इस ग्रेस का एक अलग ही मतलब दुनिया को समझा रखा है प्रभु, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाप में गिरी। पिता होने दे कि संदेश के द्वारा तूने जो भी चीज़ हमें सिखाई है प्रभु जी वो हमारे जीवन में राज्य करें, फल लाएं, 100 गुना फल लाएं और हम तेरे पुत्र की पहचान में बढ़ें। होने दे मेरे परमेश्वर कि इस वचन को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तू ब्लेस कर। जो लोग बाद में सुनते देखते हैं वो खुदावंद तेरी ओर से ब्लेसेड हो। मैं घटूं और तू बढ़े, लोग तेरे नाम का धन्यवाद करें और मेरे प्रभु जी तेरे आगे दंडवत करें और तेरा वचन उनके जीवन में बहुतायत से राज्य करे। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए, आज की रोटी के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु जी अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।